Good evening, friends. Welcome to my channel. And I'm just having my tea right now, bubble tea. In the morning for my breakfast, I had today was a crazy morning. मैंने क्या क्या experiment किया. The biryani which I got yesterday for $100 had two big pieces of चिकन, बट इट वॉज तंदूरी चिकन और बहुत मसाला डाला था जो कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. एंड मैंने नहीं सोचा था कि आई थॉट उनकी टिपिकल बिरयानी होगी, बट इट वॉज दिस तंदूरी मसाले का. आई थिंक दे यूज़ दिस कबाब्स फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो ना. तो कबाब बिरयानी ऐसा कुछ तंदूरी बिरयानी बनाई थी उन लोग ने. ये होटल्स के लिए ईजी पड़ता है और चीपर पड़ता है. So it reminded me of the tawa chicken pulav which I had at Sai Leela, which I prepared it by myself. मैंने थोड़ा सा बिरयानी में मैं हमेशा फुल ये नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज हैव हाफ. सो मैंने जितने भी गीला या वाइट राइस था उसका मैंने पहले खा लिया, मतलब वो हाफ माइनस द चिकन. तो विद द रायता मुझे इनका पसंद भी नहीं आता बिकॉज उन लोग बहुत ज़्यादा प्याज डालते हैं उसके अंदर. क्यूकम्बर भी होता नहीं है और थोड़ी सी दही होती है. बट आई सॉ द दही विच दे वर यूजिंग, इट वॉज गोवर्धन, सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी. आई सॉ द ब्रांड, आई सॉ द दही का वो पैकेट देखा. मैंने बोला हाँ, तो दही इसका रायता थोड़ा ठीक ठाक रहेगा. तो ऑफकोर्स इट वॉज सी इफ़ यू आर ईटिंग, इफ़ यू आर डैम हंग्री और तुम्हें आदत है मसालों की या नॉन वेज की, देन यू विल इन्जॉय दिस. आज मैं पक्की एकदम गृहिणी लग रही हूँ ना, एकदम बिंदी बिंदी के साथ नाइटी के साथ. सो what I did was, what I would suggest people also, if they're eating, eat small portions. देखो, you can eat everything but eat small portion. People don't eat small portion, they see the whole thing, they want to finish it off or they want to waste it or whatever. पहले मैंने बोला मैं फ्रिज में रखती हूँ उस बिरयानी को, and then I'll have it the next day. See, this is lemongrass which I got it, मुझे पॉन्ड पार्क वालों ने दिया. there was this person called Vaibhav, जिनसे मैंने एक 15 दिन पहले, क्वाइट अ नाइस डिसेंट काम पर्सन. मैंने बोला एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉपरली बातें करता है, वरना वहाँ के लोग थोड़े से क्रैकपॉट है. तो इनसे आपको लेमन ग्रास चाहिए था ना, तो मैंने वहाँ पे रख दिया गेट के पास. He did not give it in his hand and made a big show which other people literally make such a drama. सिंह वहाँ पे रख दिया आपने. आई फेल डाउन एंड आई जम्प फ्रॉम द पैरापिट. मुझे मार लगी है, देखो नीज पे ही लगा हुआ है. थैंक गॉड ज़्यादा नहीं लगा. इतनी बुरी, इनफैक्ट आई वॉज सपोज टू फॉल डाउन देयर सो मेनी टाइम्स ऑन माई फेस, क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियो लगा करती हूँ ना, तो बहुत नज़र लग जाती है. फेल डाउन वेरी वेरी बैडली. ये देखो द हर्ट विच आई गॉट, दैट इज़ वेरी लिटिल कंसिडरिंग द वे आई फेल डाउन. आई थॉट, but still I could manage to walk. I'm feeling better. Then I came home, massaged my knees. नाम क्रिसमस का है बट इट्स सच अ कमर्शियल फेस्टिवल. सारे फेस्टिवल्स कितने कमर्शियल है. इतना सारा स्वीट, क्या जीसस के हैप्पी बर्थडे के लिए केक काटा था या अलग अलग तरीके के स्वीट्स बनाए थे क्या? अपना पेट भरने के लिए नाम क्रिसमस, खुद खाएंगे, दूसरों को भी अपना ब्रांड नेम बढ़ाने के लिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए बांटेंगे. आजकल बांटते भी नहीं है. सीरियसली नाम क्रिसमस. पहले क्रिसमस की एक फीलिंग होती थी, बट ये क्या है ना, बहुत शांत और बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है. क्या वो नाचने गए थे क्या क्रिसमस डांस? सो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर पेगन रिचुअल्स जो नथिंग टू डू विद क्राइस्ट और नथिंग टू डू विद जीसस. तो ये मत सोचो कि ये क्रिश्चियन किचन लोग तो ऐसे ही रहते हैं. ऐसे ही नहीं रहते, क्योंकि वो टाइम पे ये सब नाटक नखरा नहीं था. और कहीं बाइबल में भी नहीं लिखा है गो फॉर अ क्रिसमस डांस या स्वीट्स बनाओ या केक खाओ. सब अपना ही मन मर्जी का बनाते हैं अपने ही हिसाब से. वी हैव टू सेलिब्रेट हिज बर्थ. और उनका बर्थडे भी बहुत कंट्रोवर्शियल है कि इज़ इट इन सितंबर, इज़ इट इन दिसंबर.
दिसंबर में रोमन कैथलिक, तो रोमन यूज्ड टू सेलिब्रेट विंटर सॉल्स्टिस, उसको बोलते हैं सैटर्नेलिया, शनि का फेस्टिवल है ये, विंटर फेस्टिवल। रोमन कैथलिक, so they've mixed all these kind of माल मसाला रिचुअल्स। ठीक है, 2000 सालों से अगर वही सेलिब्रेट कर रहे हैं तो, बट इट इज़ आइडली आई थिंक इट इज़ September. Shouldn't be saying controversial date is actually 9/11. इसलिए 9/11 the opposite party उसको हमेशा मैनिपुलेट करती है। रोमन कैथलिक मतलब क्या, उन्होंने वो सारे जो रोमन के फेस्टिवल्स है, जैसे ईस्टर है वो है समर सॉल्स्टिस, इस्तार का फेस्टिवल है वो गॉडेस इस्तार का, तो वो मदर मैरी को भी गॉडेस बना देते हैं, उसको प्रे करते हैं, वो चैंट करते हैं, जो कि रियल बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि चैंटिंग प्रेयर्स है, ये है वो है। क्राइस्ट और ये क्रिश्चियंस के जो भी रिचुअल्स है, जो जितने भी रिचुअल्स है, वो एक है कम्युनियन लेना। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मिस इंटरप्रेट की है या खुद का कुछ, मतलब सारे रिलीजन तो वैसे ही है ना, मैन मेड, और कुछ मैन मेड रिलीजन का तो सर पैर भी नहीं है। सो डोंट थिंक कि कैथलिक्स है तो ये इस तरह का ड्रेसअप करेंगे, या सी कल्चरली भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है फ्रॉम व्हाट लोकेशन यू आर, राइट ना। फिर तुम किस तरह की रिलीजन फॉलो करते हो। आई एंजॉयिंग माई लेमन ग्रास, मज़ा आ रहा है। कल मैंने धनिया, ओके व्हाट डिड आई डू, मुझे फर्स्ट सिटिंग में बिल्कुल पसंद नहीं आया। यू नो आई एम सच अ शेफ, वाई एम आई शेयरिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विद यू एंड आई एम टॉकिंग इन अ मिक्स, बिकॉज मैं स्टार्टिंग में ही सीरियस टॉपिक नहीं लेती हूँ, आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू पीपल। इसमें क्या हुआ था पता है, आई वेंट टू द चर्च, चर्च विजिट करके पॉन्ड पार्क 7:30, 10 मिनट का वीडियो बना के मैं वापस आ गई। मैंने बोला स्मॉल गार्डन वगैरह नहीं जाते हैं क्योंकि पैर को लगा भी था, मैंने बोला बाद में चली जाती हूँ अगर मेरे अंदर हिम्मत है तो। सो व्हाट आई डिड वाज, बिरयानी का स्मॉल पोर्शन वॉर्म करके मैंने खाया, मुझे एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने कैरेट्स भी लाए थे, मुझे कैरेट के पराठे बनाने हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने बोला नहीं, काफ़ी दिनों से पराठा हो रहा है, तो आज मैं सिर्फ राइस खाऊंगी। मैं आई डोंट वांट टू मिक्स रोटी एंड राइस, सिंस आई बॉट राइस लेट मी जस्ट हैव माई राइस, कंप्लीट करती हूँ बिरयानी और कल तक नहीं रखती हूँ। सो फ्रिज में से देन आई टुक माई शॉप एट अराउंड 11:30, में सर बिरयानी पड़ी हुई है ना, लेट मी फिनिश दैट ऑफ। मुझे क्योंकि वो मसाला देख के मुझे और भी इट एज ए सेड इट वाज गुड, उसमें और भी वाइट राइस का पोर्शन रहता, प्लेन राइस का, वो मिक्स करके वो और भी अच्छा बनता। जैसे मैंने चिकन अफ़गानी बिरयानी खाई थी एट हरी प्रसाद बार एंड रेस्टोरेंट ऑन दैट रूफ टॉप जैसा कुछ नहीं था, यहाँ पे बर्तन धो रहे थे, यहाँ पे स्मोकिंग जोन था, यहाँ पे एक कपल था, ऊपर टपरी लगा के तरपल लगा के उन्होंने फ़ैन लगाया था, जो मुझे आइडिया नहीं था कि रूफटॉप ऐसा होगा करके। रूफटॉप को पूरा कवर अप करके उन्होंने पूरा ख़राब कर दिया। पहले आई थिंक इट वाज ओपन वंस अपॉन अ टाइम, जब ये ओपन रहता तो अच्छा रहता है, इट्स वेरी नाइस, बट इतनी रश रहती है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस, तो इनका खाना एंड ये बार एंड रेस्टोरेंट तो इतना ज़्यादा हाई प्राइस्ड है इनका, एक पर्सन को ही 500 रुपये लग जाएंगे, उतना है, बट क्वांटिटी वाज आल्सो सफिशिएंट। व्हाट आई डिडंट लाइक वाज मेलिमन प्लेट्स एंड वो दारू का वो जो एनवायरनमेंट रहता है, जो विच आई फेल्ट इन दैट अदर रेस्टोरेंट ऑल्सो, विच है वो बार एंड रेस्टोरेंट इफ़ यू गो, तो मज़ा, खाना फर्स्ट क्लास रहता है लेकिन वो मज़ा नहीं आता, बिकॉज आई द पीपल, वो माहौल ही वैसा रहता है ड्रिंक्स का वगैरह एंड ऑल दैट, सो यू डोंट इन्जॉय इट मच, आई डोंट इन्जॉय दैट वे, बट उसका खाना वाज रियली गुड।
उसके ऊपर उन्होंने बॉइल्ड ऑमलेट, नहीं सॉरी, ऑमलेट ये किया था, एंड दैट बिरयानी वॉज सुपर डुपर गुड, टू टू गुड. I could not finish it in one go, so I had packed it and bought it. Really good. अभी इन लोग का क्या है ना, सो व्हाट आई डिड, आई सॉ चिकन पीसेस. मैंने बोला बहुत मसाला है, और 3 रोटियां थी, तो मैंने वो फटाफट सेकी. उसको मैंने 100 क्रीम लगाया नीचे, अमूल 100 क्रीम. फिर 2 टमाटर काट के रखे, धनिया और कोरिएंडर बोल फुल, वाटी फुल, एंड मिंट चॉप करके रखा. उसके ऊपर डाल दिया मैंने फाइनली चॉप. और फिर मैंने मीट पीसेस बारीक 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 करके उसके ऊपर डाल दिए. इट वॉज टेस्टिंग लाइक पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा, सीरियसली. क्योंकि उसका जो टेस्ट था शवरमा का था ना, सो इट वॉज एक्चुअली टेस्टिंग लाइक तंदूरी पिज़्ज़ा, तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा. मैंने बोला क्यों वेस्ट करूँ, क्योंकि वो मसाला और वो राइस कुछ मीनिंग नहीं बनता है, एंड वो राइस भी एकदम फुल ऐसे क्लम्प्ड अप विद ऑल दैट मसाला. सो आई डिड दैट. फिर मुझे याद आया मैंने कैप्सिकम भी लाया, तो 2 जो थे स्टार्टिंग के, जो बनाते बनाते मैंने खा लिया था. इट वॉज टेस्टिंग आउटस्टैंडिंग. 1 रोटी बची थी, तो मैंने बोला यार दिस एम्पल अमाउंट ऑफ मीट इज़ है ना, तो मैं इसके ऊपर ही यूज़ करती हूँ. मतलब काफ़ी था वो, यू कैन यूज़ इट. तो मुझे याद आया कि मेरे पास कैप्सिकम भी थे, तो वंस अगेन आई कट अनदर टमेटो एंड अनदर कैप्सिकम. आई कट 2 कैप्सिकम्स एंड ये उसके ऊपर डाल दिया मैंने. और बचा हुआ राइस मैंने क्या किया, मैंने बोला खाया नहीं जा रहा है, तो जो कैप्सिकम था वो जो काटा हुआ मैंने राइस के साथ मिंट एंड धनिया को मिक्स करके खा लिया. एंड इट वॉज टेस्टिंग लाइक चिकन तवा पुलाव, सीरियसली. क्योंकि तवा पुलाव में उन लोग टमेटो और कैप्सिकम ऐड करते हैं. इसमें ऑफकोर्स मैंने टमेटो ऐड नहीं किया ज़्यादा, मुझे नहीं ऐड करना था, फिर वो बहुत पच हो जाता. तो आई जस्ट एडेड फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, मिंट एंड धनिया, एंड इट टेस्टेड सो यम. वाई एम आई इतनी भाषणबाजी में क्यों दे रही हूँ, बिकॉज वी कंप्लेन अबाउट फूड कि खाना अच्छा नहीं रहता है, इतनी ऑयली है, मसाला है, ये है. जबकि पहले मैं भी ऐसे ही थी, और मैं खाने को देखती हूँ ना, मेरा आइडिया माइंड ऐसा चलता रहता है कि हाउ टू रीपर्पस इट. क्योंकि आई लाइक टू ईट स्मॉल पोर्शंस एंड आई लाइक टू ईट इन वैरायटी. मैं कोई भी चीज़, बिरयानी है तो मैं हमेशा मैं फुल बिरयानी नहीं खाऊंगी. मुझे याद नहीं कि मैंने फुल कभी भी खाई होगी. आई विल ऑलवेज ईट हाफ पोर्शंस अनलेस एंड अनटिल थ्रू आउट द डे मैंने कुछ नहीं खाया, एंड दैट इज़ वन थिंग आई विल ईट कार्ब्स में. सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर पोर्शंस. और अभी ये बिरयानी खाई तो होल डे आई हैड बिरयानी. सो एंड दैट वेज वो चिकन, तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा खाया, तो मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं है. आई यूज्ड 100 क्रीम क्योंकि दैट वाज अवेलेबल एंड आई वांटेड टू फिनिश इट ऑफ, राइट. इट वाज टेस्टिंग रियली गुड, एंड दैट 100 क्रीम टेस्ट लाइक लेबिना. वो जो होता है ना, वो जो तुम शवरमा में डाल के खाते हो, उसको क्या बोलते हैं, तहीनी. आई कांट गेट दैट चटनी का, क्या बोलते हैं उसको, वो काबुली चने का मैंने बनाया था. सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है. उसका बेस लगता था वो. मिडल ईस्ट में क्या करते हैं, स्पेशली ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, लेबनान, ऑल दीज, इजिप्ट, दे ईट अ लॉट ऑफ दीज डेयरी प्रोडक्ट्स. अपने मीट के साथ खाते हैं, बहुत धनिया भी खाते हैं, बहुत ये सारी चीज़ें, वेजीज़ बहुत. आई लव लेबनीज़ फूड क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, उनका मीट भी ग्रिल्ड रहता है. आग बंद करके अगर मुझे कोई बोलता है कि शांति, इंडियन खाने के बाद अगर तुम्हें कोई पसंद है, इंडियन चाइनीज़, इंडियन चाइनीज़, नॉट द रियल चाइनीज़, इंडियन
इंडियन फूड, टॉप 3 मेरा इंडियन फूड, देन इंडियन चाइनीज़, and do I like Thai? Yes, I do like Thai, but I would prefer my Indian Chinese. And third is Lebanese. I just love Lebanese food. Their salads, their जो भी है उनका, मुझे याद नहीं है ये बताने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा लेबनीज़ फूड को इंजॉय किया है। और जब भी मैं बाहर खाने भी अकेले भी जाती थी ना, उनके कैफ़े स्टाइल में, फ्लर्ट विद दिस गुड लुकिंग वेटर्स, और उनको इंडियन दिखता है तो अलग सा चेहरा दिखता है, तो वो भी चिट चैट करने लगते हैं। आई इन्जॉयड इट। मुझे विंटर्स जब कभी कभी याद आते हैं तो मुझे वो दिन याद आता है कि कैफ़े में जैसे बैठ के, स्पेशली वो डेरा साइड में से, अभी वो रौनक नहीं रही यार। वो अभी वो शहर ही इतना आर्टिफिशियल और प्लास्टिक बन गया। आई रिमेंबर आई एम टॉकिंग ये 22 years ago when it was not that commercial and it was really nice place to be in. शहर का अपना ही एक ऑरा रहता था। जैसे बॉम्बे वॉज सच अ ब्यूटिफुल सिटी विद ऑल इट्स, इट वॉज द वन ऑफ द मोस्ट डर्टीएस्ट ऑल्सो। जब लोग बाहर शौच भी करते थे, गंद भी रहता था, लेकिन वो सिटी ह्यूमन थी। गंद, अभी तो गंद काफ़ी हद तक 70, 80, 90% तक कम हो गया है। जबकि एक ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हौच पौच रहता था। बैंड स्टैंड भी हौच पौच रहता था पुराना, ऐसे वो सी साइड कैफ़े साइड भी ऐसा रद्दड़ खंडर जैसा रहता था, सिर्फ एक शैराडॉन रहता था। ताज लैंड्स एंड अभी अभी बना है, 94 में बना हुआ है, 30 साल पहले बना हुआ है ताज लैंड्स एंड, अभी अभी 95, 96 में बना है। पहले कुछ भी नहीं होता था वहाँ पर, सिर्फ एक शैराडॉन रहता था वहाँ पे। बॉम्बे के जो खूबसूरती है ना, यू शुड सी दिस 20-25 years ago when नाइट लाइफ वॉज रियली हैपनिंग एंड पीपल यूज टू लिटरली बी आउट। यू कुड सी झुंड में बाहर जाते थे, नाइट लाइफ, क्लबिंग, डीजेज होते थे। डीजे वॉज ऑन द हाईएस्ट लिस्ट। मतलब कुछ भी बनना है, जैसे अभी आजकल के वीजे ये बनना है लोगों को, यूट्यूबर हो, तभी लोगों को डीजे बनना था। सो ऐसे से गाने, और आफ्टरनून में भी होता था, तो यू कुड, रास्पबेरी में होता था, फिर ये J49 करके है, दैट वाज लिटिल स्नॉबिश प्लेस, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बैंड्रा में काफ़ी हैंग आउट प्लेसेस होते थे। आई एम टेलिंग यू, मैडनेस होता था। आई डोंट नो पीपल कैन रेगुलेट, इफ आई एम टॉकिंग टू पीपल इन द 40s दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 40s 50s या लेट 30s भी नहीं, 40s एंड 50s में जो भी मैं के लोगों से बातें करूँ उनको पता होगा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। बॉम्बे की जो शान शौकत, और स्पेशली तुम कोलाबा जाते, अब बहुत सारे बैरिकेडिंग, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, पहले वैसा नहीं था। वो छोटे मियाँ का एक स्टॉल रहता था, वहाँ पे अंडा बैदा मिलता था, कीमा रोटी मिलती थी, कीमा पराठा मिलता था। वो दिन क्या दिन थे ना। आई एम साउंडिंग लाइक एन ओल्ड पर्सन, बट रियली वो दिन क्या दिन थे, सीरियसली। चाय भी 2 रुपये 5 रुपये के लिए मिलती थी। यूज्ड टू बी दिस जॉइंट इन माहिम कॉल्ड शहनाज। वहाँ का वो छोटे से प्लेट में कीमा पाव खाना, या वो वहाँ की चाय पीना, वो ज़माना था। एंड एज आई सेड, वो अभी नॉनवेज से भी मेरा काफ़ी टाइम से आई एम नॉट इनटू इट, बट वंस अपॉन अ टाइम मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। ऐसे व्हेन यू आर यंग यू इन्जॉय सच थिंग्स, तुम्हें मज़े भी आते हैं, कंपनी भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, माहौल भी वैसा रहता है, लिमिटेड कैश में तुम और भी इन्जॉय करते हो। अभी मैंने लोगों को देखा, मैं ये बच्चों को देखा, उनके हाथ में वो रहता है, पेटीएम का ये रहता है, या तो बैठ के घर पे बैठ के सिर्फ फास्ट फूड ऑर्डर करेंगे, या बाहर जाके वो समोसा कचौरी वो खाएंगे, वो खाते ही रहेंगे। चिप्स के पैकेट हाथ में रहेगी, पेप्सी पीते रहेंगे, आइसक्रीम खाते रहेंगे, चॉकलेट्स का खाते ही रहते हैं। सो देयर माइंड इज़ ओनली ऑन फूड। पहले के लोगों में ऐसा नहीं था, बाहर जाके घूमना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, जैसे शिवाजी बाग में जाके भजिया, वो महाराष्ट्र का बहुत फेमस होता था, बटाटा भजिया और कांदे भजिया, और काले काले कड़क से बनाते वो, और चाय पीना, ऑल दिस वाज फन। आजकल के लोग कैसे हैं, उनको महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, मिल्क शेक चाहिए, लैटे चाहिए, हर बार डायल करके। आई सी द किड्स इन माई बिल्डिंग ऑल्सो, बस डायल करके ऑर्डर करते हैं हमेशा, पिज़्ज़ा, बर्गर,
चाइनीज़, बिरयानी, ये सब ऑर्डर करते रहते, खुद ही ऑर्डर करके खा लेते हैं महंगी महंगी चीज़ें। इनके माँ बाप भी उनको अलाउ करते हैं, इनके पास इतना पैसा रहता है, सो दे आर इन स्कूल एंड दे आर ऑर्डरिंग सच थिंग्स। यू नो व्हेन यू आर गोइंग डाउन यू सी मॉर्निंग में इतना गार्बेज कि पूरा टेक अवे का ही गार्बेज है, देर इज़ नथिंग ऑफ और कुछ। सी व्हेन यू आर ईटिंग कार्ब्स ना, इतना ध्यान में रखो, आई हैव सीन पीपल जस्ट ईटिंग एंड ईटिंग। अभी ये जो मेरी बिरयानी थी वो मेरा ब्रंच और सपर भी है, मतलब सब, देर इज़ नो सपर, देर इज़ ओनली ब्रंच। सो व्हेन यू ईटिंग इन पोर्शन यू विल इंजॉय योर फूड। तुम खाने को रीपर्पस करके खाओ, कंप्लेन मत करो। अगर सैलड, एंड यूज़ अ लॉट ऑफ सैलड्स, मैं आई एम अ बिग एडवोकेटर ऑफ सैलड्स, क्यूकम्बर, टमेटो। अगर तुम्हें दूसरे कोई चीज़ें पसंद, नो नीड टू ऐड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट। बीटरूट पसंद नहीं, मत खाओ। ये है नहीं, कैरेट नहीं जम रहा है, मत खाओ। बट ऑलवेज इनकॉपरेट एटलीस्ट टमेटो एंड क्यूकम्बर। दिल से किडनी स्टोन होता है, मैंने बोला खाना खाने से, ये नेचुरल खाना खाने से तुम्हें किडनी स्टोन्स नहीं होंगे। तुम्हें जंक फूड और ऑयली स्पाइसी फूड खाने से, लैक ऑफ वाटर पीने से, पानी नहीं पीते हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो, तो तुम्हें स्टोन्स हो जाएंगे। बहुत सारे मेडिसिन जो खाते हैं उनको, क्योंकि किडनी इज़ अ फिल्टर ना, किडनी एंड लिवर। मैं इतनी यंग और इतनी एनर्जेटिक इसलिए दिखती हूँ क्योंकि मैं फ्रेश सोचती हूँ, मेरे माइंड में फ्रेशनेस है, इसलिए मैं अच्छी दिखती हूँ। और जो तुम्हारी जो सोल है ना, अगर वो पीसफुल है और अच्छी है तो तुम भी अच्छे दिखोगे। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई सी यंग गर्ल्स इन देयर 20s, तुम 30s में हो और ये क्या एंटी एजिंग सीरम लगाते हो। मैंने वो कॉस्मेटिक में भी एंटी एजिंग सीरम, इतना क्या, कोरियन है तो थोपने का क्या। ऐसे मेरे फेस को कुछ भी होता है, दैट इज़ वन प्लस पॉइंट, इरिटेशन होता है। आई यूज़ टू यूज़ बोरोप्लस, वो भी एच होता है। बोरोप्लस इज़ वन ऑफ द माइल्डेस्ट क्रीम्स। फिर एक आयूर करके है, वो कभी कभी मॉइस्चर से मैं थोड़ा सा डैप कर लेती हूँ, या तो मैं तेल लगाती हूँ, थोड़ा सा तेल ऐसे मसाज करती हूँ, जस्ट वन ड्रॉप ऑन माई फेस। दैट टू आई डोंट यूज़ इट, जब मैं हाथ और पैरों को लगाती हूँ वही नहीं, मैं अपने फेस को इस तरह से, दैट ऑल्सो ओकेजनली। So don't use so many products on your face and your hair. In your hair you keep 3 different types of shampoos, at least 2 herbals and one some other brand जैसे Sunsilk है या any of your kind of brand, and keep changing your shampoos also. आज ये यूज़ किया, कल वो यूज़ किया, क्योंकि तुम एक ही ब्रांड यूज़ करोगे ना, एक ही फ्लेवर यूज़ करोगे, तुम्हारे बाल ऐसे ऐसे क्लम्प्ड अप हो जाएंगे। कंडीशनर मत यूज़ करो और हेयर ड्राई को नेचुरल ड्राई कर दो। ये टिप्स मैं बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ये बता के, मुझे कोई आके पगार नहीं देगी या मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट आई एम गिविंग ईजी लिविंग, सिंपल लिविंग। वाई एम आई गिविंग दिस? बिकॉज आई सी पीपल वेस्टिंग देयर मनी ऑन सलून्स एंड cosmetics. Saloon for me, in a year 4 times visit for my haircuts. I've seen people having bad haircuts and wasting their money on hair salon. तुम लेयर्स करोगे तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, तुम कलरिंग करोगे तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, तुम आयनिंग करो तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे, 150 स्प्रे मारोगे खराब हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर मेरे बाल इस क्वालिटी के हैं, व्हेन आई यूज़ टू कलर माई हेयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। देन इफ़ यू डोंट, बिकॉज मुझे ग्रेइंग शुरू हो गया था, बिकॉज एक बार मैंने ब्लॉन्ड किया था, उसके बाद मेरे सारे बाल ख़राब हो गए थे। एंड आई यूज़ टू कीप कलरिंग माई हेयर, ये कलर वो कलर, बर्गंडी ये वो, एंड आई यूज़ टू ट्राई डिफरेंट स्टेप कट्स एंड डिफरेंट हेयर कट्स। तो इससे क्या होता है ना, वो स्टार्टिंग में अच्छा दिखता है। एज आई सेड, फ्रॉम पास्ट 3-4 years मैंने कम्प्लीटली स्टॉप किया। मैंने बोला नो मीन्स नो। मैंने लेयरिंग बिल्कुल बंद कर दी, तब जाके मेरे बाल वॉल्यूम में आ गए, स्ट्रेट हो गए, अच्छे दिखने लगे। और कलरिंग भी मैं फ़ारन मोस्टली अवॉइड ही करती थी, लेकिन वो क्या होता ना, ग्रे दिखते थे। तो इजी क्विक फिक्स, एक पाउच ले लिया गार्नियर का या कोई हेयर कलर और बना लिया। मैंने बोला नो वेज, अभी मुझे मेहनत लगे
मुझे काफ़ी मेहनत लगती है व्हेन आई एम डूइंग हीना पैक्स। हीना पैक से मैंने देखा कि मेरे बाल का क्वालिटी अच्छा हो गया है, घने हो गए, थिक हो गए हैं। और एंड आई वोंट से दे आर रिवर्सिंग, बट दे आर नॉट लुकिंग वाइट और ग्रे, ऐसे ब्लेंड होते जा रहे हैं, ब्लेंड होते जा रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत का काम है जो है। हर्बल हेयर पैक्स है ना, नज़र लग गई, इतनी बुरी नज़र। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैं काफ़ी बार गिरने वाली थी, वहाँ पर चोट लगने वाली थी। मैं वो क्रिश्चियंस की हिपोक्रेसी देखती हूँ ना, एक रोमन कैथलिक्स, क्रिश्चियंस तो क्रिश्चियंस इज़ अ बिगर टर्म, अ बिगर अम्ब्रेला। 1 minute, let me just put my light on. दुख रहा है बिकॉज इट्स विंटर सीजन ना, तो बहुत दुख रहा है, वो थोड़ा बहुत दुख रहा है। मॉर्निंग में नहीं दुख रहा था। जैसे मैं बातें कर रही हूँ तो मैं जस्ट ऐसे ये कर रही हूँ। सो अगर कृष्णा जैसे पर्सन भगवान बन सकता है, उसके ऊपर मंदिर बन सकती है, लोग राम जैसे कैरेक्टर को महान बना के, आजकल मैंने बच्चों को कान में सुना राम नाम जपते हुए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके अंदर फीड किया है, मीडिया ने फीड किया है, टू शो दैट इफ़ यू आर अ कट्टर हिंदू। आई हैव सीन पीपल वेयरिंग ऑरेंज एंड मूविंग अराउंड, आई हैव लॉस्ट योर माइंड्स लिटरली। जबकि बॉम्बे इज़ सच अ प्लेस। मैंने बोला ये जो लड़कियाँ और जो बच्चे, इनके पेरेंट्स आर द टॉप शॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, हाईली एजुकेटेड पीपल। अगर ये बच्चे ऐसे बिहेव करेंगे तो बाकी के बच्चे कैसे होंगे? एंड इज़ राम द मॉडल टू फॉलो? वी शुड आस्क आवर सेल्फ, जब हम गॉड्स एंड गॉडेसेस को फॉलो करते हैं, क्या आर वी वेस्टिंग आवर टाइम वर्शिपिंग ऑल दीज काइंड ऑफ स्टैचूज एंड इमेजेस जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है? आई एम टेलिंग यू, जब मुझे एज ए सेड, मैंने बोला मेरा भगवान ये स्टैचू में और ये बिल्डिंग में नहीं है, आई डोंट हैव टू गो टू द चर्च। ये मैं अपने लिए रूटीन रखा है, नॉट दैट आई लिसन टू दोज प्रेयर्स और मुझे उनके रिचुअल में 1% का भी इंटरेस्ट है, बट इट एज ए सेड it is my own belief that I just go visit करके, then I go to the pond park and I feel better. That is my morning ritual. When I see them chant, मैंने बोला सुबह सुबह कौन भाषण देता है, और ये बुढ़ियों को क्यों रखा है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, ईगोइस्टिक एरेगेंट बिचेस दैट दे आर। सुबह इनको रात को नींद नहीं आती है, यहाँ पे 6:30 बजे टपकती है, 6:15 6:30 को जाके बैठी रहती है और माइक पे चिल्ला के भगवान के जो हिम्स होते हैं या भजन होते हैं वो भक्ति से गाते हैं, अपना सेल्फ प्रमोशन करने के लिए। 4-5 इतना सर दुखता है ना। मैंने बोला ऐसे सुबह सुबह कौन चिल्लाता है माइक पे? और हमारे जो यंग प्रीस्ट होते हैं, दे वांट टू सेल्फ प्रमोशन, दे वांट टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। इट्स लाइक ओ व्हाट अ मोटिवेशनल स्पीकर, व्हाट अ। मैंने बोला दुनिया जाने तो मैं कुछ बोलने वाली थी। दे आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, माइक देखते दे आर इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, ऑल टू मल्टीवर्स में चले जाते हैं। मैंने बोला मुझे इन चीज़ों में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। शांति, आई सेड द रीज़न आई गो ऑल द टाइम इज़ लाइक एक थैंक यू कहने के लिए। जैसे कल मैं गई, थैंक यू, आई वॉज लुकिंग नाइस एंड ब्यूटिफुल, आई इन्जॉयड माई डिनर 7 बजे मैंने खाया, मैंने इन्जॉय किया। तो मैंने जाके ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ 1 किलोमीटर चलने से और डिनर करने के बाद मैं चलने लगी ना, तो मुझे वो इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज वी ईट ऑयली स्टफ़ एंड वी ईट नॉन वेज। तो 1 किलोमीटर मेरे 2 किलोमीटर रात को हो गए थे। एंड आई वॉज हंग्री, आई वॉन्टेड टू ईट मोर। मैं बिरयानी भी खा सकती थी बिकॉज आई हैड बॉट इट येस्टरडे, बट मैंने बोला नहीं। सो मैं ऐसे ठूसती नहीं रहती हूँ कि मैंने ये खाया, और मैंने कहा था कार्ब्स नो कार्ब्स, सो आई स्टिक टू इट। People want to burn off their calories. I said, why do you want to burn off your calories? हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने को enjoy भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि we are so greedy. We just want 24 घंटे खाने के बारे में सोचते हैं। जैसे बिरयानी को ब्रंच बना दिया, नो नीड टू ईट एनीथिंग एल्स। उसके साथ मैंने 2-3 और वैरायटी, उसमें से 3 रोटियों का मैंने 3 ये बनाया, पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा, इतना सारा सलाद बना के।
इसको लगता है क्रिएटिविटी, और बचे हुए राइस में कैप्सिकम डाल दिया, फाइनली चॉप पुदीना और ये, और वो बन गया चिकन तवा पुलाव, वेज तवा पुलाव। चिकन निकाल दिया, सिर्फ मसाला था। या दैट्स द वे इट शुड बी। After a long time, I've used capsicum in my food, in my salad. So मैंने ये सोचा है कि मैं जितने वेजिटेबल्स लेके आऊँगी ना, आई ट्राई टू ईट इट रॉ उसका सैलड बना के, क्योंकि क्यूकम्बर इज़ बिकम 100 रुपीज़ पर केजी, तो कोई नहीं रखता है उसको, मतलब ज़्यादातर वेजिटेबल वाले में। तो आई ऑलवेज हैव क्यूकम्बर एवरी सिंगल डे जनरली। अगर मैं अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट फास्टिंग के टाइम पे आई डोंट ईट ऑल दिस, बट cucumber and tomato, so that is the reason why my skin is better. And though they will tell you कि नहीं इतना पानी नहीं पीना चाहिए, we require water. जैसे मुझे कोल्ड था तो you have to drink double water because you lose a lot of liquids, right? When you're coughing and having cold, you lose a lot of liquids. So ideally always keep in mind कि मुझे at least 2 liters of water पीने चाहिए, 2 लीटर माइंड में रखना चाहिए हमेशा। अब ये 2 लीटर पानी मतलब पानी ही नहीं, अगर मैं 4 कप ऑफ हर्बल टी पीती हूँ तो उसमें मेरा 1 लीटर वैसे ही हो जाता है, और बाकी के 4 वाटर में सुबह से 2 शुरू करती हूँ, तो वो वहीं पे कभी 1 या कभी 2, कभी डिपेंडिंग अपॉन माई स्केड्यूल, कभी 3, या मुझे बहुत प्यास लगती है, क्योंकि मैं रात को जाके बार बार पानी नहीं पीती हूँ। आफ्टर 8 o'clock 9 o'clock मैं बार बार पानी नहीं, नॉट बिकॉज आई हैव टू गो टू द दिस, इट्स जस्ट दैट्स द वे आई कीप, ड्राई फास्टिंग बोलते ना वैसे। सो मेरे 1 लीटर मॉर्निंग में ही हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई माई स्किन इज़, कोई कस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द सीक्रेट? सो मैंने, सीक्रेट नहीं है ये, बताया कि किस तरह से होता है ये। सो 1 लीटर वहाँ एटलीस्ट 2 liters ऑफ वाटर। और क्या होता है ना, when you're having herbal tea, this is my this, and then water room temperature, neither too hot, neither very boiled, room temperature water, neither frozen, never freezing water। मैं सोचती हूँ एक आइसक्रीम खाना चाहिए वन ऑफ दीज डेज जाके, फुल डे के लिए एक आइसक्रीम, रियली। वो आइसक्रीम की तरफ मेरा माइंड नहीं जाता है, इसके 2 कारण होते हैं, क्योंकि वो फ्रोज़न है, और सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा मीठा रहता है, डेयरी प्रोडक्ट, तो इसके वजह से लेट मी सी इफ आई फील लाइक मे बी आई माइट हैव सम फालूदा कुल्फी और समथिंग, आई हैव नो आइडिया। फ्रूट्स खाने चाहिए, पाइनएप्पल, ऑरेंज। पाइनएप्पल मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, बट आई यूज़ टू हैव ऑरेंज ओकेजनली, 1 ऑरेंज पर डे। आंवला, ऑल दिस वाई एम आई टेलिंग अगेन एंड अगेन, लिव ऑर्गेनिकली एज मच एज पॉसिबल। बिफोर द एज ऑफ 30, 35, 40 तुम जितना इंजॉय कर सकते हो। 42 में 42 का कट ऑफ रख दो कि तुमने इतना देख लिया कि तुम पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भागते नहीं रहते हो कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मुझे ट्रैवल बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू रिलैक्स एंड इन्जॉय माई सेल्फ, मतलब बट मैं ट्रैवल भी करूँगी तो मैं सोचती हूँ, जब मैं खचाखच बस देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ ये वाली ज़िंदगी हमें कट ऑफ करनी चाहिए कि ये अभी ये इस हद तक, उतना तक ठीक है। फिर उसके बाद शुड आई बाय अ व्हीकल फॉर माई सेल्फ, और शुड आई हैव अ जॉब विच इज़ नियर टू माई होम वेर आई कैन टेक अ रिक्शा और गो वॉकिंग। सो लोगों को ये सोचना चाहिए, जो लोग सोचते नहीं हैं, बस वही वाली 25 साल से वही वाली ज़िंदगी इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला अगर 25 साल में मेरे अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ गया, इवन इफ़ इट इज़ फार अवे, इज़ देयर एनी ऑप्शंस वेयर आई कैन आस्क देम समथिंग, लाइक ये होना चाहिए। यू कैन नॉट बी रिपीटिंग द सेम थिंग्स इन योर लाइफ, राइट। अगर तुम्हारी मजबूरी है और तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है और खचाखच इस तरह से खपना है, देन गुड फॉर यू, मे बी टू मेक बोथ एंड्स मीट, or maybe that's the way we have to pay our bills, so we have to struggle. But we have to think logically, can I have my own vehicle
or can I spend a little more and go in a more comfortable manner? How much will it cost me? Can ये फालतू की चीज़ें मैं कट डाउन करके क्या ट्रैवल में मैं कंफर्ट रख सकती हूँ, या रख सकता हूँ? हम लोग वो सब नहीं सोचते। खाने पीने पे या फालतू चीज़ों में, पिक्चर देखने में, या वो स्पोर्ट्स क्रिकेट में पैसा बर्बाद करेंगे, हर फालतू चीज़ में पैसा बर्बाद करेंगे। वेकेशन पे जाएंगे लाखों का, फिर हाँ 1000 भी हाथ में नहीं होते हैं, फिर ऐसे ऐसे दिखावा करने के चक्कर में, बोथ एंड्स मीट करने के चक्कर में फिर लाइफस्टाइल को बाहर बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे लोग अपने होम इम्प्रूवमेंट भी लाखों रुपया खर्च करते हैं। क्यों? कीप योर हाउस लाइक अ हाउस। इतनी सारी लाइटिंग डालेंगे, फॉल्स, आर्टिफिशियल सीलिंग। मैंने सबके घर में डबल सीलिंग देखा, वो देख के मुझे हेडेक होती है। मैंने बोला लेट द सीलिंग भी सीलिंग, 2 लाइट, एक ट्यूबलाइट या एक डिम लाइट काफ़ी है। वाई डू यू नीड टू मेक इट लाइक अ शोरूम? या हाउस इज़ नॉट अ शोरूम कि 1001 लाइट्स रहे उसकी, उसमें से तुम लोग कितना इस्तेमाल करोगे और क्या क्या इस्तेमाल करोगे? कीप योर हाउस सिंपल, मतलब वो घर जैसा लगना चाहिए। लोगों के घर आजकल शोरूम लगने लगे हैं मुझे। मैं सोफ़ा पे बैठने में भी 10 बार सोचना पड़ता है, उसके ऊपर भी कवर चढ़ा के रखते हैं, हाउ अगली इट लुक्स लाइक, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। सीरियसली किचन में ऐसा लगता है लोग खाना बनाते हैं कि नहीं, सब ऐसे ऑल इन ऑर्गेनाइज्ड रखता है कि हाथ भी नहीं लगा, अंदर जाते भी नहीं होंगे, कुछ बनाते भी नहीं होंगे, टेक अवे पे ज़िंदगी काटते होंगे या बाहर जाके खाते होंगे। वो सिंक भी उसी किचन शुड बी लाइक अ किचन, इट्स फंक्शनल। मैं 10 चीज़ें करती हूँ, आई कैन नॉट से इट कैन नॉट बी मेसी। मुझे बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, तो नेचुरली इट विल बी मेसी। और फंक्शनल गैजेट्स होने चाहिए। मुझे ना आधे से ज़्यादा गैजेट्स हटा के और नई चीज़ें लानी है, बट आई कैन नॉट। ये पुराना घर है, क्या कहाँ रखूँ मैं इनको, क्या करूँ मैं इसका? मुझे वो कॉपर वाले, कॉपर या ब्रास, कॉपर के थे, पीतल के थे, वो जो मैंने साई लीला में देखा था, वो जो मैंने भारती में देखा था, मुझे वो वाले थाली जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो मेटल वाले। व्हेनेवर आई एम ईटिंग माई प्लेट आई एम वेरी कॉन्शियस। मुझे मेलेमाइन देख के मेरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट टाइम ना, इफ एनी वेयर आई एम ईटिंग, मैं बोलूँगी तुम लोग के पास स्टील की थाली है ना, वो लेके आओ, नॉट मेलेमाइन, टेक इट अवे। बट चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं उन लोग तुम्हें मेलेमाइन थमा देते हैं। इवन इवन दिस बार एंड रेस्टोरेंट मेलेमाइन ही रहता है जनरली। सो वही कॉपर का ग्लास है मेरे घर में, कॉपर से पानी पीना है। एनहेंस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट डजंट कॉस्ट मच। और ना नेगेटिव लोग जब यू कैन नॉट अवॉइड देम, इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन हैव, लेकिन पुट स्पीड ब्रेकर्स। लोग बोलते हैं ना अवॉइड टॉक्सिक पीपल, अवॉइड, यू कैन नॉट अवॉइड नेगेटिव एंड टॉक्सिक, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबली ह्यूमनली इम्पॉसिबल। डू नॉट अवॉइड टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल, कन्फ्रंट देम कि वही तुम्हें सामने से अवॉइड करेंगे, या तो इस तरह से बातें करोगे खुद ही तुमसे जलते हैं, या तुम्हें खुद ही अवॉइड करेंगे। तुम उनको अवॉइड करोगे, वो सर पे आके बैठ जाएंगे। टेल देम आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, या उनको अपनी जगह पे रखो। ये आजकल ना सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल, अवॉइड, डोंट टॉक, मैं बोलती हूँ मुझे भी दिल पे पत्थर रख के लोगों से बातें करनी पड़ती है, बिकॉज सिंस आई बिकम वेरी वेरी रिजर्व्ड एंड इंट्रोवर्ट, मुझसे नहीं ही जमता है। बट यू नो आई प्रैक्टिस करती हूँ मैं। जो एक ज़माने में मेरे लिए फ्लॉलेस चीज़ थी, अभी वो फ्लॉलेस नहीं है। अभी मैंने देखा कि ग्रुप्स में भी देखा, काफ़ी सारी चीज़ें वॉलंटियर करनी है, जैसे टू से सम प्रेज एंड ऑल। मैंने हाथ नहीं, आई डिड नॉट ये, क्योंकि मेरा दो आई कैन से आई डू इट। मैं बोला मैं क्यों करूँ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ये प्रेज इतने ज़्यादा बोरिंग से लगते हैं, तो ज़बरदस्ती मैं क्यों जाऊँ? ज़बरदस्ती जब मेरा नाम, अगर मेरे नाम लिस्ट में है एंड मैंने सोचा कि मुझे दिल से ये चीज़ करनी है, देन आई विल डू इट। एज ए सेड, वो मेरे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ठीक रहता है कि क्राउड को फेस करना या खुद इंटरेक्ट करना। तो आई टेक इट ऑलवेज लाइक अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू सेल्फ प्रमोशन और समथिंग। कुछ लोगों का होता है ना, नाम प्रेस का होता है, लेकिन दे हैव टू बी सीन ऑल द टाइम दैट दे आर फुल ऑफ भक्ति के लोग हैं, गॉडली पीपल, पायस पीपल, सैंक्टिमोनियस पीपल आए
on the higher ground, riding the high horse, all the time seen in the church. भाई क्यों? हर बार वॉलंटियर करेंगे, हर बार जाके माइक में वो प्रेयर बोलेंगे, गाना गाए। एक तो तुम बेसुरे बाँसुरियाँ हो, वो सुनने कुछ कुछ आवाज़ सुन के यू फील नाइस ऑल्सो। ये लेडीज़ का वो मन भी नहीं करता है। और नाउ आई हैव सीन ओनली लेडीज़ टेकिंग द फोर फ्रंट एट जेंट्स मे बी 5%। पहले एक मिक्स होता था। आई हैव सीन मेन टेकिंग अ लॉट ऑफ बैक सीट एंड ना के बराबर है, वेदर इट्स यंग गर्ल्स और एल्डरली लेडीज़ और मिडल एज लेडीज़। आई कैन सी लेडीज़ ओनली एवरीवेयर। मतलब मॉनिटर बनने के लिए ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशन में खुल के वो जम के आगे आ सकती है। घर पे एक पैसे का काम नहीं करेंगी, लेकिन वो चर्च में रेंगती पड़ी रहेंगी वॉलंटियर करने के लिए, ज़बरदस्ती घुसी पड़ी रहेंगी। फिर उनका नाम भी आ जाता है ना, हर बार उनका नाम भी अनाउंस होता है। ये मंदिर, आई एम श्योर वो मंदिर का हिसाब कैसा है मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने देवी देवता है कि इंसान को समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये तो पूजा पाठ वाली औरत है, ये देखो बिना चप्पल जा रही है। मैंने बोला मेंटल, बिना चप्पल के क्या चल रही है सड़क पे, कितना गंद है। चप्पल पहन के जा, फिर मंदिर में तुम निकाल सकते, वैसे भी निकालना ही है ना, वॉश करके अंदर जाओ। तो तुम गंद लेके फिरोगे क्या पूरे दुनिया भर का? पीपल को वर्शिप करते ना, तो मुझे और भी सर खपता है। योर गॉड इज़ नॉट सिटिंग ऑन अ ट्री, योर गॉड इज़ नॉट सिटिंग ऑन सम ट्री दैट यू आर गोइंग एंड वर्शिपिंग इट, और उसको ऑफर कर रहे हैं फ्लावर। पूरा मेस करते हो पीपल के झाड़ के नीचे, पूरा नॉनसेंस करते हो। झाड़ भी बोलता होगा यार मेरा नाम क्यों लिया, मेरे पेड़ सोचता होगा बाय माई नेम। पेड़ है यार वो। वी शुड बी वर्शिपिंग द क्रिएटर, नॉट द क्रिएशंस, नॉट दिस पत्थर को वो जब मैं वो चौल से निकलती हूँ ना, वहाँ पे मंदिर किया हुआ, फिर उस पत्थर पे उन्होंने टीका लगा के उसके ऊपर माला डाल के उसको भी वर्शिप। ऐसे दिस इज़ अ स्टोन यू फूल। अब तुम स्टोन को भी वर्शिप करोगे? पीपल के झाड़ के नीचे वहाँ पर भी वो एक स्टोन रखेंगे, उसको वर्शिप करेंगे, उसके ऊपर इतना सिंदूर तेल चढ़ाएंगे। क्यों यार? मैं मुंह पे बोलूँगी हाँ, अभी किसी को बुरा लगे। और ये मुसलमानों का क्या, सुबह सुबह इन लोग ना प्रेयर करते हैं। मैंने मतलब सुबह सुबह करो, दिन में 5 बार करो, लेकिन तुम्हारी हरामीपना कम तो नहीं होती है ना। अगर प्रेयर या प्रार्थना करने से या नमाज़ पढ़ने से तुम्हारी हरामीपना 50% से कम होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो 50% हर कोई हरामी रहता है, लेकिन तुम्हारी हरामीपना और ज़्यादा बढ़ती रहती है, कट्टरपंथी। आजकल मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने बोला कुछ लोगों को ऑरेंज स्कार्फ पहन, मैंने बोला क्या नॉनसेंस है, यू लुक लाइक एन इडियट विद दैट। अपनी रिलीजन को लेके क्रॉस पहनना, मैंने बोला वाई डू यू वांट टू ग्लोरीफाई एंड सैंक्टिफाई डेथ? बट नहीं, क्रिश्चियन है तो वो रोज़री लेके बैठ जाएंगे, ये बुढ़ी लेडीज़, उनको और कोई काम नहीं है तो चैंटिंग करते रहेंगे। एंड वाई आर यू सो रॉटन ऑल द टाइम? मैंने बोला ना, ये जो आंटी, तारीफ़ नहीं निकलेगी मेरे वो नेबर आंटी की जो मुझे कल मिली थी। शी इज़ सो फैट ऑल्सो एंड शी इज़ गंजी ऑल्सो, शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ हेयर। कभी तारीफ़ नहीं आएगी मुँह से, कभी भी नहीं। इतना प्रेयर करेगी, इतना। आई वॉन्टेड टू टेल, डोंट सेंड मी प्रेयर्स, मुझे नहीं, तू कर, तुझे चाहिए तो तेरी, यू आर रिटायर्ड, तेरे पास बहुत सारा पैसा है जो तू खर्च नहीं करती, वो तुम्हारी बीमारी में चला जाता है, तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के। तू कर बाबा प्रेयर्स। खाने पीने में भी आई एम नॉट यूजिंग ऑयल। मैंने उसके बेढंगा बेस्वादा खाना खा के मैंने बोला ये तो जेल का खाना है भाई, ये तो अस्पताल वाला खाना है, कौन खाएगा ऐसा खाना? इमेजिन रोज़ रोज़ ईटिंग सच अ बोरिंग फूड। ना इसको खाना बनाना आता है। मैंने बोला कैसी औरत है ये, ना अपने आप को अपकीप करना आता है, और हमेशा रोएगी, हमेशा शी विल गिव रीजंस, मनी प्रॉब्लम्स, मनी, सो मच एक्सपेंसिव। सड़के मर जाओगे तुम लोग, और कोई रोने वाला भी नहीं है। 1-2 दिन रोएंगे, और आजकल रोते भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी जायदाद और तुम्हारे पैसों के बारे में सोचेंगे। इसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कितना है, तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट्स, तुम्हारे एफडीज़, तुम्हारे बैंक सेविंग अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस में जितना है, ज्वेलरी कितनी है, वो ही देखेंगे।
तुम्हारा और कुछ नहीं देखेंगे, सक्सेशन सर्टिफिकेट है तुम्हारे प्रॉपर्टी का, वही देखेंगे, प्रॉपर्टी एसेट्स देखेंगे। आजकल रोता भी नहीं है, ज़बरदस्ती रोने धोने का एक्टिंग करते हैं लोग। ये जो हिंदूज जब इतना सारा उपाय भेंडी कौन करता है, मतलब 24 आवर्स तुम लोग उपाय ही करते रहोगे। नॉर्थ ईस्ट में इसका फोटो लगाओ, यहाँ पे ये मूर्ति रखो, ये वाला कलर लगाओ, ये दक्षिण दिशा की ओर वो पूर्व पश्चिम, पश्चिम की तरफ देखो, पूर्व की तरफ देखो, क्या है नॉनसेंस। शुक्र को खुश रखना है, बुध को, केतु को, शनि को, राहु को, सबको खुशी रखना है। शुक्र को और बृहस्पति को ये कोई भी नाराज़ हो गए तो मंगल ग्रह तो और भी कहर में आ जाता है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट, मार्स, सॉरी इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, जुपिटर असेंडिंग, भेंडी, कुछ भी। एस्ट्रोलॉजी के पीछे पागल हो चुके हैं लोग। सी इफ़ योर स्टार्स एंड यू आर सपोज टू गो थ्रू योर जर्नी, अगर वो तुम्हें एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना कि हाँ तुम्हें ये उपाय करने से थोड़ी राहत मिलती है, या गणपति को 21 डेज प्रे करने से तुम्हें तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम करते हैं। दे प्रोग्राम योर माइंड इन सच अ वे कि तुम ये करोगे। मैंने क्रिश्चियंस में भी देखा, अरे गो फॉर कन्फेशन एंड प्रे, यू विल रिसीव हीलिंग, come to our prayer meeting, you will get healing, you come here every Monday and start prayer in this charismatic meeting and we will pray for you and you will receive healing, you will get job। देखो तुम लगातार एक ही चीज़ भगवान से मांगते रहते हो। इट्स नॉट दैट तुम लगातार मांगते हो तो इसलिए तुम्हें मिल रहा है, वो तुम्हें मिलेगा नंदलेस, बिकॉज आस्क एंड यू शुड रिसीव। बट वो तुम्हारे एजेंडा, वो तुम्हारे लाइफ जर्नी या तुम्हारे लाइफ पाथ को मैच करता है। इज़ इट अलाइनिंग? इट्स नॉट अलाइनिंग। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम घिसाड़ोगे, तुम वैष्णो देवी जाओ, कहीं पर भी जाओ, मराओगे, कहीं पर भी जाओ, सिद्धि विनायक जाओ, फिर ये बोलेंगे मैंने 21 डेज़ किए, 16 सोमवार किया, मेरी मन्नत पूरी होगी, इसलिए मुझे एक पति मिल गया। तुम्हारी शादी तभी होने वाली थी, इसलिए वो अलाइनमेंट तभी हुआ। तो तुम 16 सोमवार करो, 21 सोमवार करो, नहीं होना है, नहीं होगा। ये उपाय क्या होता है? स्पेल कास्टिंग रहती है ये सारी चीज़ें, मतलब फोर्सफुली अलाइनिंग योर डिज़ायर्स टू मैच योर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज़। इसके बहुत सारे भयंकर परिणाम भी होते हैं। इफ़ यू विल सी, 1001 उपाय करने से तुम्हें ये सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, सोशल प्रोग्रामिंग या माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड गेम्स, माइंड कंट्रोल होता है। ये करने से ऐसा होता है, वो करने से ऐसा होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैजिक एक्चुअली। मैं मुँह पे बोलूँगी। अब ये वाला कंटेंट किसी को पचता है, नहीं पचता है, आई डोंट केयर अ डैम। बट आज जो मैं बोल रही हूँ ना, मैंने बहुत हिम्मत, ये फ्री फ्लो में आ रहा है। मैं अपनी हर्बल टी पी रही हूँ। आई माइट हैव वन मोर कप ऑफ इट। मैं रिलैक्स मोड में हूँ। मैंने बोला ये मैंने सोच के कभी मैं बोलूँगी स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ तो वो कभी भी होता नहीं है और मैंने कभी किया नहीं है। मेरे पूरा जो कंटेंट रहता है ना, वो बहुत ही फ्री फ्लो में रहता है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस रहता है। क्योंकि ये क्या रहता है ना कि ये चीज़ें मैंने बहुत रिसर्च की है। जैसे मैं ये सारी औरतों की चैनल्स देख रही थी और आजकल ना उन लोग बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी एक्सपोज्ड, डू नॉट फॉल फॉर इट। दे आर इनकरेजिंग यू टू बी इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग एंड ऑल दिस अकॉल्ड प्रैक्टिसेस। इट इज़ कॉल्ड न्यू एज रिलीजन, ठीक है। और इसमें ना तुम किसी भी जाति धर्म के हो तो यू विल फॉलो दिस। अरे टोटका ही तो है, अरे यही तो है, अरे लक्ष्मी को ही तो खुश करना है। चलो वो एल्यूमिनियम के डब्बे में जहाँ पे हम लोग राइस रखते हैं, वहाँ पे हम लोग एक चांदी का सिक्का रखेंगे। मेंटल। पहले के लोग खाने पीने में वो चीज़ों में वो पैसे छुपा के रखते थे, औरतें करती थी, वो किचन में चीज़ें रखती थी। वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। अभी तुम्हें चीज़ें छुपाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, धनराशि आ जाएगी। मैंने बोला मैंने ऐसे हरामी औरतों को देखा है, ना शक्ल ना अकल, दिखने में भी भद्दी, बट इनका तो आराम से चल रहा है। सारे उनका अंतरदशा महादशा कुछ भी नहीं है, मज़े कर रहे हैं। गृहस्थी भी बसती है इनकी, खाने पीने के घर देखो इनका कैसा है, ना उनको बात करने की तमीज़, ना दिखने में अच्छे, ना कोई गुण। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल।
सो डोंट गेट सो कैरिड अवे। योर विशेज़, ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये देखो आज की तारीख में फुल्ली माई हैंड, जबकि वो डॉक्टर ने मेरे मुंह पे कहा था यू योर हैंड विल नेवर फंक्शन, टेढ़ा मेढ़ा। तो मैंने उस डॉक्टर के घमंड को देखे, ही इज़ वन ऑफ द नंबर वन गाइज इन ऑर्थोपैडी ऑल ओवर इंडिया। एंड आई थिंक ही इज़ क्वाइट, एंड ही इज़ अ स्पोर्ट्स गाय ऑल्सो। इनके डॉक्टर के इसमें ना उसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हुए, तो उसके बहुत सारे टूर्नामेंट्स है। ही इज़ सो घमंडी एंड ही इज़ सो एरिगेंट बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेसर ऑल्सो ऑफ ऑर्थोपेटिक्स। उसका एक बंगलो भी है यहाँ पे, ही लिव्स इन अ बंगलो ओवर हियर, 4 स्टोरी बंगलो इन बॉम्बे, प्राइम लोकेशन वहीं पे उस। और जो लैंड है ना जहाँ पे उसका क्लिनिक है वो भी उसका ही है, हॉस्पिटल वो ही उसका लैंड। जय कैन यू बिलीव, बॉम्बे जैसे प्लेस में, अंधेरी जैसे प्लेस में आई एम टॉकिंग। एंड ये हर जगह जाता है ऑपरेशन करने के लिए, ऑल द हाई फाई जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स है ये जाते, ही गोज़ देयर। अभी ये जो डॉक्टर है इसने मुझे बोला था, बहुत ही घमंडी, उसने मुझे बोला था वो मेरे घर में 25 लाख का जिम है, क्योंकि वो 2-2 घंटा जिमिंग करता है। ही सच अ पर्सन, ओके। नाउ इतना घमंड था, उसने मुझे बोला था तुम्हारा हाथ कभी भी फंक्शनल नहीं होगा, टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा ही रहेगा। यू नो व्हाट मैंने कहा था जब मेरा आया, मैंने बोला भगवान, गॉड, मैंने गॉड को बोला यू नो इट बेटर, टूटी फूटी हूँ मैं और मेरा हाथ भी टूट गया है, मैं जिस माहौल में रह रही हूँ आधी मर चुकी हूँ मैं। ये मैं 2019 की बात कर रही हूँ। यू नो इट बेटर। ये डॉक्टर इतना घमंड कर रहा है। अभी मैंने कहा कि इट इज़, यू आर द क्रिएटर, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट। ये हाथ मैं आपको सौंप दे रही हूँ। और मैं कठर तपस्या में बैठ गई। एंड ही टोल्ड मी आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड द मोस्ट स्टबर्न पेशेंट आई एवर मेट। मैंने उसकी बातों को इतना सा, मैंने फिजियोथेरेपी भी नहीं की थी, मैंने सिर्फ 1 दिन किया और मुझे पसंद नहीं आई, मैं घर पे ही करती थी। कैन यू बिलीव, ही हैड टोल्ड मी 500 रुपीज़ पर डे का ट्रॉमा बेस्ड। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने घर पे ही किया एक्सरसाइज। और मैं जाके धूप में बैठी थी वो स्मॉल गार्डन में, धूप लेने। तभी वो गार्डन भी इतना खास अच्छा नहीं रहता था, वो बेंचेस भी सीमेंट के होते थे टूटे फूटे, वो बच्चे खेलते थे, तो वो ग्रास भी ऐसा था, स्विंग था, झूला था। इट वॉज नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी इन दैट स्मॉल गार्डन। फिर भी आई यूज टू गो देयर इन द मॉर्निंग्स, और मॉर्निंग्स बैठी रहती थी धूप में। ऑफकोर्स माई मदर वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, बट उसका वो टेक केयर करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ता था। शी इज़ टू गो अराउंड टेलिंग पीपल शी इज़, जबकि मैं हाथ टूटा फूटा है, मैं बहुत बुरे स्टेट में हूँ, शी इज़ टेलिंग पीपल 85% शी इज़ रिकवर्ड। मैंने उसका फेस देखा, मैंने बोला इशी नटके सो, ताकि लोग मुझे देखने ना आए, दैट नोबडी शुड विजिट मी सीरियसली, या मेरा हालचाल कोई पूछे ना, या मुझे वो फ़ोन नहीं देती थी ताकि मैं लोगों से बात करूँ, या कोई मेरा हालचाल अगर क्यूरियस है तो पूछने के लिए। कैन यू बिलीव। बट वो जब गिरी तो पूरा शहर आ गया, एंड देन शी वॉज फीलिंग वेरी प्राउड, देखो भाई मैं कितनी पॉपुलर हूँ, मुझे कितने लोग, जबकि तब के ज़माने में आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, सो द होल people knew me, but nobody came to मेरा हाल। I can't tell you how I was, how, except for 2-4 बुढ़ियाँ मुझे तो देखने आई, वो भी मेरी आसपास की बिल्डिंग की वो देखने आई थी कि वो एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, सो दैट दे कैन गो अराउंड टॉकिंग टू पीपल। गॉसिप मोंगर आंटीज़ होते हैं ना, वो जो बीमार को देखने आते हैं और हालचाल पूछते हैं, लेकिन उनको न्यूज़ चाहिए होता है, एक्चुअल केयर एंड कंसर्न नहीं रहता है उनका। सो दैट वे। तो जब मैं ये रिश्तेदारों को देखती हूँ उनका फेक कंसर्न, मैंने बोला वो फेक कंसर्न तब कब था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई डिडंट रिसीव अ सिंगल कॉल, तो यार अ सिंगल विजिट, या तो वो बोल सकते थे इट्स ओके, दे कुड हैव सेड ना एटलीस्ट एक बार तो उससे बातें करनी है मुझे, या मेरे फ़ोन या तो उसका नंबर दे दो मैं उससे बातें करती हूँ, ये भी नहीं। तो ये दिन भी देखे हैं मैंने। तो जब ये फेक
प्रिटेंड करते हैं ना तो मुझे परवाह ही नहीं होती। मैंने बोला वेयर आर दोस पीपल, या कोई भी ये कम्युनिटी के कोई भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जबकि मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया था। तो इसने ये ऐसा वाला गेम खेल के रखा था दैट शी इज़ टू आइसोलेट मी फ्रॉम पीपल, और फिर वो जाके लोगों को बोले कि आई एम कंसर्नड अबाउट हर, कंसर्नड अबाउट मी बट यू आर। इसलिए व्हेन शी डाइड मे बी आई क्राइड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज हमारे पेरेंट्स के साथ इतने ऐसे वियर्ड रिलेशनशिप होते दैट वी कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट देम बट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद देम। एट द सेम टाइम यू हैव टू डू योर ड्यूटी, और तुम्हें यहाँ तैनात भी रहना है बिकॉज यू हैव टू डू योर ड्यूटी। एट द सेम टाइम यू आर नॉट लाइकिंग इट, इट इज़ लाइक अ सरकारी नौकरी जहाँ पे तुम्हें सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बट अच्छी खासी परमानेंट नौकरी भी होती है पेंशन के साथ, ग्रेचुइटी प्रोविडेंट के फंड के साथ, बट यू डोंट इन्जॉय द जॉब। तो वो ऐसी वाली फीलिंग थी। और मैं क्या हूँ ना, शी इवन सेड कि आई कैन नॉट कंट्रोल यू, आई डोंट, नोबडी एल्स कैन कंट्रोल यू। सो दो शी यूज्ड ऑल हर माइंड गेम्स एंड ऑल हर थिंग्स, और मेरी क्रेडिबिलिटी को ज़ीरो किया। उसने मेरे साथ कुछ भी किया। और एक टाइम आ गया था जब मैं बीमार पड़ गई थी, क्योंकि मैं बहुत ओवर एक्टिंग करने लगी थी। मैं सुबह नहा धो के भागती थी। मैंने बोला इतना भागना भी अच्छा नहीं है विंटर सीजन में, कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे। अगर तुम फास्ट स्लोली वार्म अप करके चलो, फास्ट पागल की तरह मत दौड़ो भागो विंटर सीजन में। तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होता है, मैं अवॉइड करती हूँ। इट्स नॉट दैट बिकॉज आई कांट गो आउट, आई कैन गो आउट, ज़्यादा ठंड रहती है। जो मैं मैनेज कर सकती हूँ मैं मैनेज करती हूँ। सो आई गो स्लोली वॉकिंग मैं वार्म अप करती हूँ तभी अपने आप को। यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक मिनट, मैं ज़रा ये विंडो बंद करती हूँ, मस्कीटोज आने लगे। सो वाई एम आई टॉकिंग ऑल दिस थिंग्स। मैंने प्रेयर एंड मेरी मॉम में एक बहुत ही हॉरिबल ये था सेल्फ प्रमोशन का वो कीड़ा। मैंने प्रेयर किया तो तुम ठीक हो गई। मैंने बोला प्लीज़ इसमें तुम्हें क्रेडिट ठीक है, तूने टेक केयर किया, तूने मुझ पे इन्वेस्ट भी किया, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैड प्लेंटी। सिंस अदर थिंग्स में इन्वेस्ट नहीं होता है तो चलो। Because of me, I felt like telling not because of you, because it had to be healed. वरना तुम जिस तरह से इरिटेट कर रही हो ना, और मैंने उसको काफ़ी बार बोला इफ़ आई एम स्लीपिंग ना यू लेट मी स्लीप, क्योंकि मेरी हीलिंग स्लीप में होती है, डोंट डिस्टर्ब मी। तो सिंपली एट ऑल मुझे तभी इरिटेट करेगी। मैंने बोला जो चीज़ें तुम्हें मुझे हेल्प करनी है, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलती हूँ तुम उसके विरुद्ध करती रहती हो, तो हीलिंग में और ज़्यादा डिले हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती कि तुम बीमार हो तो पड़े रहो, स्पेशली तुम्हें इंजरीज होते हैं ना, तो यू हैव टू बी, तुम बहुत ही क्रैंकी होते हो, तुम बहुत ही डिप्रेस्ड रहते हो, तुम्हें लोगों से चिट चैट करने का मन भी नहीं करता है। इफ़ आई कैन रिकवर फ्रॉम माई वर्स्ट, टूट गया था ऐसे, हिल रहा था ये हाथ, कट हो रहा था। और मेरी जो सर्जरी है 15 दिन के बाद हुई आफ्टर माई एक्सीडेंट। तो यू कैन इमेजिन कि मेरी हालत क्या होती होगी, सिवियरली डैमेज्ड, 3rd डिग्री डैमेज्ड। और आज की तारीख में देखो, बिलीव इन योर गॉड, ये उपाय टोनी टोटके, और ये प्रेयर भी है कि पागलों की तरह चैंटिंग करना मत। अपना दृढ़ विश्वास जो है, फेथ, वो फेथ नहीं है। तुम जितना भी चैंटिंग करो, अंडू। मेरी इच्छाएं पूरी होती है। आजकल मैंने देखा ये सब चैनल्स आ गए, मोटिवेशनल चैनल्स, और ये जो टोने टोटके वाले चैनल्स जहाँ पर सारी औरतें ही होती हैं जनरली, ये उपाय करो, ये एंजल नंबर लिखो, ये चैंट करो, स्विच वर्ड्स करो। यू आर जस्ट प्रोग्रामिंग योर माइंड। तुम स्विच वर्ड्स नहीं भी करोगे और वो तुम्हारे नसीब का है, जब तुम्हारा टाइमिंग तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी वो चीज़ तुम्हें ऐसे मिलेगी। बिरयानी हमेशा रहती है क्या? मैं बिरयानी के बारे में सोचती हूँ। किराने के शॉप में आए दिन जब भी मुझे कुछ ख़रीदना है मैं जाती हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल।
क्योंकि मुझे ना खाने का, मैं खुद भी बनाती थी चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी मैं खुद बनाती हूँ, तो मैं बाहर जाके क्यों खाऊं या ख़रीदूँ, या वंस इन अ वाइल ख़रीदूँ, तभी वंस इन अ वाइल भी नहीं खरीदती थी मैं। सो व्हेन योर टाइम विल कम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वहाँ से मैं चली गई थी। या मैं सुबह भी, उन्होंने बोला नहीं 12 बजे भी होता है, मैंने बोला नहीं, दोपहर का तो खाने का मन नहीं करता है, शाम का ही मज़ा आता है वो बिरयानी खाने का। इट्स अ फैक्ट ना, तुम शाम को बैठ के रील इंजॉय करते हो कुछ स्पाइसी। मैंने गो टू फूड है, मैं हमेशा बुलाओ बोलूँगी, या तो पुलाव, खिचड़ी, या तो मेरा ये बिरयानी। काफ़ी टाइम से मुझे बिरयानी बिरयानी खानी थी। इट शुड अलाइन, द टाइम विल कम। वो कपल जो कहा, उन्होंने तो बोला भी था पैक करके रख दो उस दुकान, क्योंकि वो फिनिश हो जाता है बाय 8:30, इट इज़ ओवर। आई एम टॉकिंग अबाउट 8:30, 7 बजे शुरू करते हैं, बाय 8:30 उनकी हांडी ख़त्म। वो नीचे थोड़ा बचा हुआ था उनका, क्योंकि उन लोग ना वो तंदूरी का मसाले में बनाते हैं, उसने वो सब मसाला भी साइड में रख दिया था पतीली में। आई एम रियली टेलिंग यू। और वो कपल ने ऑलरेडी ऑर्डर करके बोल के रखा था कि हमारे 2 पैकेट तैयार करके रखो। देवर दिस भोरी कपल, जिन्हों दोस्त भोरी कपल्स, वो उनकी लेडीज़ थोड़े कलरफुल बुरखे पहनते हैं, एजुकेटेड, इंग्लिश, वेल टू डू रहते हैं। तो देन दे सेड नहीं नहीं इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है। दे वर टॉकिंग टू मी, इसे हम लोगों ने तो ऑर्डर दिया, अरे ख़त्म हो गई क्या? मैंने बोला तो मैं निकल गई। तो मैंने आई वॉज वॉकिंग आउट, उनके जो कपल, वो आदमी ने, मैम वापस आइए, देर इज़ सम बिरयानी लेफ्ट, देर इज़ अ पैकेट। तो हम तीनों को मिल गई वो लास्ट पे 8:30, आई एम टॉकिंग अबाउट 8:30, पूरी ख़त्म। लेकिन हम तीनों के नसीब में थी, वो मिल गई, उनको भी मिला। अगर वो कॉल आउट नहीं करते तो मैं नहीं जाती, या आज भी नहीं खाती मैं बिरयानी। मैं नहीं खाती, क्योंकि आफ्टरनून में कौन जाएगा, इवनिंग में आई वुड थिंक ट्वाइस कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ सिर्फ वो बिरयानी लेने के लिए। सो आई एम जस्ट सेइंग, व्हेन द टाइमिंग इज़ राइट, व्हेन यू आर बाइंग इट, यू आर बाइंग इट। एंड ऑलरेडी आई हैड चिकन लिवर, तो मैं डेफिनेटली बिरयानी तो खाती नहीं, वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रखती। थिंक अबाउट इट, जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी शिफ्ट होती है ना, वो थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली। तुम्हें पागलों की तरह जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तुम्हें ये विश्वास रखना है कि नहीं भाई, मुझे जो मेरे गुडनेस के लिए है, जब मुझे अगर ट्रैवल करना है, अगर मैं किसी प्लेस में ट्रैवल कर रही हूँ तो आई विल ट्रैवल, या मुझे ये करना है, या इसी पर्सन से शादी करनी है, तो ये हो जाएगा। We should ask for sensible things. Give us today our daily bread. थैंक यू नहीं निकलता है। चाहिए, मदर मेरी हेल्प मी, जीसस हेल्प मी, ऑल सेंट्स हेल्प मी, ये सेंट हेल्प मी, दैट सेंट हेल्प मी। कितना प्रेयर करेंगे, कितना बोर करती है ये पब्लिक, बाप रे। और इनके ना हर सेंट के लिए इनकी 150 सेंट्स हैं, 1000 सेंट्स हैं। वो सेंट्स के उनके लिए भी प्रेयर करेंगे, फिर डेड के लिए भी, सोल्स इन द पर्गेटरी, उसके लिए भी, हर किसी के लिए प्रेयर ही करते रहेंगे। इनका लाइफ इसमें ही निकल जाता है। जब भी मैं कम्युनिटी बेस्ड काम करती हूँ या चैरिटेबल काम करती हूँ, वो मैं दिल से करती हूँ। उसके 2 कारण होते हैं। एक वो चैरिटी, जिसे मैं कल बोलती हूँ, वन ओल्ड पर्सन, एक वेरी ओल्ड पर्सन, उनके बेटे भी बहुत ओल्ड थे 60s में, तो वो कार पार्क करके वो अपने डैडी को बाहर निकाल रहे गाड़ी से। तो आई एंड मेरी बिल्डिंग की वो नेक्स्ट विंग की लड़की, एक्चुअली मैंने पे कहा डू यू नीड एनी हेल्प, और पीछे से वो भी आके बोलने लगी, बिकॉज शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, सो शी इज़ क्विकली, उसने वो शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड शी इज़ अ वेरी डॉग लवर काइंड ऑफ अ थिंग, शी इज़ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ गर्ल, lady, you can say she's in her 30s. Quickly she came in and she said, do you need any help, because she knows what is living with her. She is living with her aged parents. उसकी माँ और बाप, उसके डैड को पैरालिसिस हो गया था, तो शी नोज डूइंग सेवा ऑफ ओल्ड पीपल और सीनियर सिटीजन। तो क्विकली बोथ ऑफ अस वेंट, डू यू नीड, तो उन्होंने बोला नो वी डोंट नीड, नो थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड। जबकि वो ले सकते थे हमारा हेल्प, हम हेल्प कर सकते थे दोनों जन, लेकिन दैट मैन वॉज सो एरोगेंट, ही सेड नॉट रिक्वायर्ड, नो नॉट रिक्वायर्ड, डोंट वांट इट।
तो वी बोथ वर एट द गेट, वी सेड ओके, हाय हाय बोला एंड शी लेफ्ट एंड आई ऑल्सो लेफ्ट. मुझे वेजीज खरीदने तो मैं चली गई. सो वी सी सच पीपल हु आर सो एरिगेंट, जिनको मदद करना है चाहिए, फिर भी होशियारी दिखाएंगे. आई सॉ दैट दे वर गेटिंग आउट फ्रॉम अ वेरी एक्सपेंसिव कार. द कार इट सेल्फ वॉज क्वाइट ब्रांडेड एंड इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. अच्छी खासी गाड़ी थी. तो मैंने तो इतना प्राइड और ये रहता है ना कि वी कैन डू बाय आवरसेल्व्स. योर फादर कांट वॉक ऑन हिज 2 feet. योर ओल्ड मदर इज शेकिंग एंड शिवरिंग. एक तो कोल्ड है रात को, इट बिकम्स अराउंड 21 degrees. पागल, अराउंड 7:30 की बात कर रही हूँ मैं. तो जब ये उपाय टोने टोटके करना, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता. अगर तुम्हारे धर्म में लिखा हुआ है और ये तुम्हारे माँ बाप करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, आसपास के लोग करते हैं, माइंड इज़ प्रोग्राम्ड. ये मुसलमानों को भी लगता है 5 बार नमाज करने में उन लोग सीधा जन्नत में जाएंगे. मैंने बोला इनकी, और सॉरी टू से, जो बुरखे वाली औरतें होती है ना, बहुत ही हरामी टाइप रहती है, हमेशा झगड़ा करती रहती है. यू शुड सी ऑन दैट बॉम्बे लोकल में, वो देखना चाहिए, वो सेंट्रल साइड में मुंब्रा. इतनी हरामी औरतें, भैंचोद कहीं की. अक्कल नाम की चीज़ है या घुटनों में अक्कल? ना बात करने का तरीका, ना तमीज़. दो लाफे चढ़ाने का मन कर रहा है. नहा भी लो कभी कभी, या कपड़े भी बदलो. ये धर्म का आड़ लेके अनहाइजीनिक बनने की कोशिश मत करो. ये क्या करती है ना, खुद भी कंफर्टेबल हो जाती है, तो उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है. दे फील वेरी स्पेशल. देखो हम लोग ये पहनते तो वी आर स्पेशल. अपने कर्म ठीक करो, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो. ये एक्चुअली ना, यू शुड नॉट बी ईटिंग पोक. वो बाइबल में भी क्लियरली लिखा है, पोक इज नॉट टू बी ईटन बिकॉज दैट एनिमल इज़ अ स्कैवेंजर. तो वो जो भी खाता है वो तुम्हें असर करता है. यू आर नॉट सपोज टू बी ईटिंग एवरीथिंग एंड एवरीथिंग. It is not because it is haram or sinful, because it's simple logical thing. It's but pork tastes really good, let me tell you. ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो होते हैं, या यू गो टू थाईलैंड और यू सी दिस चाइनीज, ये जो मंगोलियन ट्राइब्स होते हैं ना, वो बहुत पोक की तरफ बहुत ये होते हैं. और दीज फिलिपिनोज ऑल्सो, यू विल सी एनीथिंग इन नॉर्थ ईस्ट, और यू विल सी पोक, दे आर बिग पोक ईटर्स, बिकॉज पोक इज़ अ वेरी गुड टेस्टी मीट. इवन इन गोवा और डाउन साउथ में भी तुम देखते, कूर्ग और ऑल दिस प्लेसेस, हिली रीजन में पीपल ईट अ लॉट ऑफ मीट, देन दे ईट पोक. पोक इज़ रियली 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 टेस्टी. अगर वो तुम्हारा घर का पिग है और तुम घर का खाना खिलाते हो उसको, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. या जो जंगली सुअर जो होता है, जो जंगल में रहता है, वो लीन रहता है, लीन मीट रहता है उसका, राइट. जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पिग, you will then it's a different question. मैं कुछ नहीं बोलूँगी. बट चाव से खाते हैं, तभी धर्म किधर गया. बट तुम्हारे बुक्स में तो लिखा नहीं, बट जीसस ड्रैंक. अरे बाबा, मिडिल ईस्ट है, वाइन यार्ड्स है, तो लोग अपने उनके नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें वो खाएंगे ना. वो ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, या लैम्ब खाएंगे, या फ़िश खाएंगे. जो भी अवेलेबल है वही खाएंगे ना. अभी जस्ट बिकॉज वो सन ऑफ गॉड है, डजंट मीन कि उनकी डाइट चेंज रहेगी. वो जो अवेलेबल है वही खाएंगे, लोकली सोर्स्ड. वाइन इज़ प्रोड्यूस बिकॉज बहुत सारे वहाँ पे अंगूर बनते हैं. तो नहीं, देन वी आर ड्रंक बिकॉज, या बट ही डिड नॉट सिट एंड ड्रिंक विस्की एंड बियर एंड रम एंड जिन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ country daru and alcohol. He was having wine. That too occasionally, whenever there was a festival, or maybe occasionally once a week or something. ये जो दारूबाज ऐसे फालतू की बातें करते हैं ना, मैंने बोला कहाँ लिखा है. मैंने बोला तुम लोग के रिलीजियस बुक में कहाँ लिखा है. वॉज ही हैविंग विस्की? वो पूरे पैग लेके बैठ जाते हैं. डोंट मेक इट. धर्म को अपने तरफ ट्विस्ट करके ना उल्टा सुल्टा बातें मत करो. मेक्स नो सेंस. इसलिए जब मैं ये प्रेयर्स देखती हूँ हेडेक हो जाता है. मैंने बोला भेंडी परफेक्ट इंग्लिश में इतने सारे प्रेयर करने से मैं हेवन में जाऊँगी, या रोज़ रोज़ ये सारे रिचुअल्स करके मैं हेवन में जाऊँगी, या बिकॉज गॉड हैज़ सेव आई हैव टू डू कन्फेशन और ये हीलिंग हो गया तो मैं प्रेयर करूँगी,
मैं भक्ति में बैठी थी. एंड आई टेल यू, व्हेन यू आर हीलिंग यू शुड हैव सूप्स. मैं ये नहीं बोलती कि नॉनवेज एक तो खाया नहीं जाता है व्हेन यू आर सिक, दो इट इज़ हेल्दी टू हैव मटन सूप एंड ऑल दैट, चिकन का ये वो. मुझे याद है मैं बहुत सारा सूरण जिसे बोलते हैं ना, आई कांट रिकलेक्ट. सूरण इंग्लिश में क्या बोलते हो उसको? इफ़ यू हैव इंजरी ना, तो ये वाली चीज़ खानी चाहिए, तुम्हें जल्दी जल्दी हीलिंग मिलती है. जबकि डॉक्टर तुम्हें ये बोलेगा ये मत खाओ, वो मत खाओ, स्टार्च मत खाओ. उसने एक लंबी लिस्ट दी थी. एंड आई वाज अ राइस ईटर. मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैं राइस नहीं खाती तो. अभी अभी मैं हफ्ते में एक बार खाती हूँ. मैंने राइस कब खाया था मुझे सच्ची याद नहीं आता है. शायद मैं जब कभी खाया था मैंने राइस. मैंने घर पे तो बनाया नहीं, बाहर से कहीं खाया होगा मैंने. 10-15 दिन का गैप रहता है अब मेरे राइस में. इतनी लंबी लिस्ट दी थी, नॉट टू ईट दिस एंड दैट, बट मैंने खा लिया जो भी था, जो भी अवेलेबल था. मैं सब्ज़ी में व्हेन आई वाज इल आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन फूड ओनली, क्योंकि नॉन वेज बिल्कुल भी खाया नहीं जाता था. तो मेरी मम्मी कभी कभी मुझे फ़िश इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ओकेजनली ताकत आने के लिए एक आध, वो भी मैं उसको बोलती थी मुझे उसकी स्मेल भी पसंद नहीं है, बना ही मत. या तो मैं खाना मेरा बंद ही हो जाएगा या मैं खा नहीं पाऊँगी. तो ज़बरदस्ती वाली चीज़ें मत कर. मैं उसके हाथ पैर जोड़ती थी. मैंने बोला ज़बरदस्ती वाली चीज़ें मत कर, तुझे खाना है तो खा ले. तू जब बनाती भी है ना तो मुझे उल्टी आ जाती है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है वो फ़िश का स्मेल. वैसे हो चुकी थी मैं. तो पोक इज़ अ वेरी वेरी टेस्टी मीट. इफ़ विल सी गोवन डिशेज़, उसमें बहुत सारे पोक डिशेज़ है. इवन इफ़ विल सी मैंगलोरियन डिशेज़, उसमें भी बहुत सारे पोक डिशेज़ हैं. पोक अभी उन लोग डेफिनेटली काफ़ी सारा उसको मॉडिफाई करके खा रहे हैं, जैसे चिकन चिली, और जैसे उसको भी चिली फ्राई करके खा रहे हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट द वेरी रीज़न इट इज़ सेड टू बी अवॉइडेड, क्योंकि वो एक स्कैवेंजर एनिमल है. खाने के लिए कुत्ता भी खाते, बिल्ली भी खाते. ये चाइनीज़ तो ये नॉर्थ ईस्ट के लोग वो सब खाते हैं. नॉर्थ ईस्ट के लोग खाते हैं. तो व्हेन यू सी दिस ऑन व्हेन आई सी दी कोरियंस एंड ऑल दी, ये कुत्ता खाते हैं. अभी नाटक नखरा करते होंगे वी आर डॉग लवर्स एंड वी लव द डॉग एंड ऑल, अपना इमेज ठीक ठाक करने के लिए. बट दे ईट. My dad was saying that when he was in the Gulf, he's saying Koreans तो डॉग की उनकी स्पेशलिटी है. वो डॉग देखते हैं उसको हलाल कर देते हैं. हाँ, मीठे का मुझे बहुत ज़्यादा शौक रहता था. तिल के लड्डू वो भी ओकेजनली मैं खाती हूँ. खजूर, किमिया डेट्स. आई लाइक किमिया डेट्स बिकॉज दे आर रियली नाइस. वो मुझे सूट करते हैं. दूसरे डेट्स भी अच्छे ही होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी. मेजुल है, ये है, वो है. सस्ते डेट्स भी अच्छे होते हैं एज लॉन्ग एज इट्स स्वीट, नेचुरली स्वीट. लोगों को लगता है महंगे. मैंने बोला नहीं, वो 100 रुपीज़ के वो पैकेट में मिलता है, वो डेट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं. मैं वो भी खाती हूँ. ऐसे नहीं कि नट्स. मेरा चना शेक स्वीट्स में मेरा टॉप ऑलवेज तिल के लड्डू ही होंगे, या तिल की चिक्की रहेगी और खजूर रहेगा. एंड डार्क चॉकलेट. आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ डार्क चॉकलेट अर्लियर, बट अभी स्टॉप किया है. अभी मुझे याद आया तो एक आध छोटा पीस खा लेती हूँ. कीप योर तुम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाओगी क्या? मैंने सोचा था कि मैं ऐसे इस एज में आके मैं ऐसे ही रहूँगी. आई ऑलवेज न्यू दैट आई हैड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ. सो दैट रियलिटी एंड दैट थॉट प्रोसेस मैच्ड,
क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्वालिटी लाइफ चाहिए. आई विल नॉट बी cluttering my life with too many thoughts, too many people, too many events, too many things unnecessarily. मैंने बोला लोग तुम्हें ब्रेन वॉश करेंगे. नहीं, इफ़ यू प्रे यू विल गेट दिस, इफ़ यू वी विल प्रे फॉर यू, यू विल गेट दिस, देन यू डू दिस, देन यू विल गेट दिस. मैंने बोला कुछ लोग इतने हरामी होते हैं, उन लोग कुछ भी नहीं करते, उनको सब कुछ मिल जाता है, मज़े मज़े करते रहते हैं. उनको ना वो बीमार पड़ते, ना एक्सीडेंट होता है, ना नुकसान होता है. भाई मज़े मज़े करते रहते हैं. वो दूसरी बात है, उनका कर्मा कुछ अलग होगा. तुम देखोगे जो पढ़ाई करते हैं उनको कम मार्क्स मिलते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, मज़े करते, पार्टी करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, उनको अच्छा खासा जॉब भी मिल जाता है, अच्छी खासी गृहस्थी भी बस जाती है और मज़े भी करते हैं, जो ओवर डेडिकेटेड नहीं रहते हैं. Do not wait for a third person to take you out. Do not wait for a third person to buy you. Especially ये हाउसवाइफ लेडीज़ को बोलूँगी, सो डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, सो डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड. मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं. आई थिंक दी इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ यू आर अलाउड टू सर्टन अलाउंसेस. योर हस्बैंड सैलरी तो नहीं बोल सकते, सैलरी की तरह 10,000 रुपीज़ पर मंथ अपनी वाइफ को दे दो यार. 15,000 इफ़ यू आर डूइंग प्रिटी वेल, वाई नॉट. वो सेविंग भी, अपना खुद का खर्चा भी निकालेगी और अपने बार बार अपने हस्बैंड का मुंह ताकते रहने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें कुछ खाने का मन किया, वो जो अलाउंस में से तुमने इंजॉय किया, यू डिज़र्व इट बिकॉज तुम घर का काम करती हो, राइट ना. तो ये अलाउंस वाला सिस्टम रैदर देन उससे हाथ फैलाओ, मुझे 500 रुपया दो, 100 रुपया दो, मुझे साड़ियाँ खरीदनी है, या अंधाधुन पागल की तरह शॉपिंग भी मत करो. जब तुम्हें चीज़ें चाहिए, ज़रूरत की सामान लेके आओ अपने लिए. पार्लर में जाना, सोच समझ के खर्चा करो. वहाँ पे एक फेशियल 1-2 हज़ार का होगा. तुम ये मत सोचो तुम फेशियल करोगी तो तुम खूबसूरत लगोगी तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें और ज़्यादा प्यार करेगा. मैं सर से लेके पैर तक वैक्सिंग करूँगी. मतलब तुम एकदम जाड़ी पाड़ी हो, पहले तुम्हारा वेट रिड्यूस करो. अपनी शक्ल जो चौकटा है वो बूढ़ा जैसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे थॉट्स बूढ़े हैं. तुम ये मत सोचो कि मैं फेशियल करूँगी, मसाज करूँगी तो मैं अच्छी दिखूँगी, ये क्रीम लगाने से मैं अच्छी दिखूँगी तो मुझे ध्यान देगा. नहीं, तुम एक पुराना चावल हो. तुम पुराना चावल नए पैकेट में हो. वो तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए दिखेगा, अच्छा थोड़ी सी ठीक ठाक ही लग रही है. डोंट कीप वेटिंग फॉर इज अप्रिसिएशन. अपने आप पे इन्वेस्ट करो. मैंने औरतों को बहुत सारा पैसा कॉस्मेटिक्स और पार्लर में स्पेंड करते हुए. अपने हेयर कट को हमेशा नीट एंड नाइस रखो. हेयर कट्स, मैं आईब्रो भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे आईब्रो नाक के बराबर है. मैं तो वंस इन अ वाइल मैं आईब्रो भी करती हूँ, एवरी 3 months और 4 months, लेकिन मेरे है ही नहीं तो मुझे उसको थिन करनी नहीं है एकदम. अपने हस्बैंड को ये, अगर वो कमाता है तो अपने लिए 10 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ. नहीं, मैं अपने पति को, ही नोज इट बेटर, ही विल. कीप इट समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड बी वेरी क्लियर. मुझे आई डिज़र्व दिस क्योंकि मैं आई डिज़र्व दिस बिकॉज आई एम मैनेजिंग द हाउस होल्ड. ऐसे नहीं कि तुम घर की चीज़ें चोरों की तरह, राशन किराने की चीज़ें लेनी है, घर की चीज़ें लेनी है, वहाँ से 10-10 रुपये हाथ मार देते हो अपने ही घर की चीज़ों में. वो दैट इज़ वेरी स्टूपिडिटी. या महंगी चीज़ खरीदनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करके सस्ती चीज़ खरीद के अपने लिए पैसा मार के रखते हो, दैट इज़ ऑल्सो स्टूपिडिटी. बेटे बहू से हाथ नहीं फैलाने का. ठीक है, तुम लोग लाखों में कमाते हो, 10,000 रुपीज़, ज़्यादा लालच भी नहीं करने का. 10,000 रुपीज़ पर मंथ निकालो भाई, दे दो. वैसे भी तुम्हारे खाने पीने में और दूसरी चीज़ों में वेस्ट होता है, माँ को दे दिया तो क्या हुआ, राइट ना. सो हाथ फैलाना बंद कर दो. अपने लिए सिंपैथी ग्रैब करना बंद कर दो. मैं बीमार हूँ, मेरे पास बैठे रहो, या बीमारी का बहाना रह के सबको परेशान करना, या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करना, या माइंड कंट्रोल करना, या डिमांडिंग बनना, भैंचोदगिरी करना, ये बंद करो तुम लोग. तुम्हारी ज़ीरो वैल्यू रहेगी. लोग सोचेंगे, परेशान हो कि मरती क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं है. ये वाली फीलिंग आती है लोगों को, जो कि ये बहुत सच है. वो वाली स्थिति अपने आप पर मत लेके आओ तुम लोग.
उपाय टोने टोटके सूरज को पानी देना। वो क्या सूर्य को तुम्हारे एक लोटे पानी से फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, सिंस दिस पर्सन इज पुटिंग मेरे लिए पानी, आई एम सो हैप्पी विद हिम। सूरज के लिए पूरा समंदर पड़ा हुआ है, वो वहाँ से उग के वहाँ से पूरब से उगता है और वहाँ पश्चिम में जाके डूबता है। उसको तुम्हारे एक जल लोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी बाकी की पब्लिक आराम से जी रही है, लेकिन ये हिंदुओं को टोने टोटके से फुर्सत मिले तब ना। ये मुसलमान जल्दी उड़ जाते हैं। सम ऑफ द ओल्डर सीनियर सिटीजन, आई सी देम बिकॉज आई गो फॉर वॉक्स ना। तो ये बीच में मस्जिद है, छोटा सा, छोटा तो क्या बोलूँ, उसकी आवाज़ हर जगह गूंजती रहती है। आई सी दीज ओल्डी पीपल। वो नाश्ता भी वहीं पे करते हैं, क्योंकि वहीं पे एक छोटा सा ये है, चाय समोसा और ये वड़ा, ये सब वहाँ पे मिलता है। तो उनका नाश्ता भी हो जाता है, प्रेयर भी हो जाता है, सुबह सुबह का होता है ना। तो ये तो मुझे मिलते हैं ये वाला क्राउड। उसमें से यंग क्राउड कितने होंगे? 4 to 5। बाकी ये मिडिल एज जिनके बच्चे हैं, वो दाढ़ी वाले, ये वो वही आते हैं। और वो मंदिर, वो पीपल के पेड़ के पास सुबह सुबह मैं देखती हूँ मेंटल लोगों को, 4-5 मेंटल लोगों को वहाँ पे देखती हूँ। फिर इनको देखती हूँ, फिर ये चर्च गोइंग कैथलिक्स को देखती हूँ। ऐसे से चले जाते हूँ, या बिगनिंग अ डे विद आवर प्रेयर। मैंने बोला ऑफ नो गुड यूज़, हरामी हरकत तो है ही तुम लोगों की, यूजिंग कर्स वर्ड्स, बीइंग बिची, बीइंग अ बिच, वो नहीं सुधरेंगे। एंड दे आर वेरी हिपोक्रिटल। मैंने बोला तुम लोग दूसरों को मदद करने के लिए भागते दौड़ते रहते हो, खुद की कम्युनिटी में क्या चल रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी पूरे इसको तुम लोग को मदद करनी है, राशन पहुंचाना है, इनके घरों की मरम्मत करनी है, फीस भरने हैं, बट व्हाट अबाउट योर ओन कम्युनिटी? नहीं भाई। एज आई सेड, आई टेक इट लाइक अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आई टेक इट लाइक नेटवर्क में थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, वरना मुझे एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई बोलता है ना शांति, ये मैंने बोला सी दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, इट्स बिकॉज आई एम डूइंग। और ये कैथलिक लोगों में क्या होता है ना, इनका रिलीजन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, तो इनका माइंड ध्यान बटा रहता है। दे कैन गो एंड सिट इन द चर्च कंपाउंड, प्रेयर 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 करते करते फिर लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं, तो इनका कट जाता है इनकी आराम से। फिर इनके पास बहाने हैं, वाई नो टुडे आई एम नॉट, आई हैव टू गो फॉर अ प्रेयर मीटिंग, नो आई एम वेरी बिजी इन द इवनिंग्स, आई गो फॉर माई प्रेयर, आई कम एट अराउंड 8:30, सो आई एम नॉट देयर एट होम। हर चीज़ में बहाना इनको चर्च का ही मिल जाता है, चर्च एक्टिव। नो आई एम इन दैट ग्रुप ना, सो आई डोंट हैव एनी टाइम नाउ बिकॉज आई एम डूइंग दिस। जैसे उपकार कर रहे हैं पूरी ह्यूमैनिटी पे, इनके एक पिद्दू से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ प्रमोशन। उन लोग को दिखाई देना है हर जगह कि हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करें, हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। जीसस लव्स अस। मैंने बोला ये जो जीसस करते हैं, मैंने बोला तुम लोग को जीसस के अंदर फेथ ही नहीं है। अगर तुम्हें फेथ होता देन यू विल नॉट गो फॉर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, यू ऑल विल नॉट बी डूइंग सच पेगन वर्शिप। ये पेगन वर्शिप है ना, स्टैचू को वर्शिप करना। ये जो सैक्रेमेंट, वो प्रोसेशन जा रहा था ना, इट इज़ अ सन वर्शिप एक्चुअली। वो एडोरेशन बोलते हैं, वो ऐसे वो चालीस ऊपर है, वो सूर्य का ये है एक्चुअली, सन वर्शिप। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रोमन्स में बहुत सन को मानते हैं, तो ये इनके रिचुअल्स इन्होंने इसमें जोड़ दिए हैं। तो ये माइंडलेसली करते हैं इतने सालों से, बिकॉज या पोप ने बोला, तुम्हारा पोप रिलीजियस हेड है, तो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल होता है वो पोप से आते हैं। देन आई सी अदर रिलीजन, अरे ये ऐसा है सेक्शुअल, मैंने बोला सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज़ हैपन्स इन एवरी रिलीजन, सो यू डोंट हैव टू टेक वन रिलीजन एंड हैमर इट एंड से यही रिलीजन। मैंने बोला हर एक रिलीजन में होता है, हर एक घर में भी होता है, हर टाइम पे। तो इशू बनाने के लिए एक पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर यू डोंट हैव टू हैमर देम। ढोंगीपना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये पेगन वर्शिप है, आउटराइट पेगन वर्शिप।
बट कौन बोले क्या बोले, बाय गॉड बॉयकॉट हो जाएंगे। आय जैसे जीसस के कज़न का गला था ना ऑन द प्लेट, वैसे, या तो क्रूसीफिक्शन। तुम सच नहीं बोल सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते, तुम मूर्ति वर्शिप कैसे कर सकते हो जबकि ये मूर्तियाँ हैं, ये तुमने बनाई है। तुम उसी को फूल माला डाल के उसी के सामने भजन गा रहे हो, गाने प्रेयर कर रहे हो, चैंट कर रहे हो, एक ही प्रेयर 10 बार रिपीट कर रहे हो, सर खपता है। कुछ मीनिंग बनता है इसका? जस्ट बिकॉज तुम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब तुम लोग का अच्छा खासा चल रहा है, योला वेल्दी, आजकल बहुत वेल्दी हो गए सारे लोग, बहुत सारा डिस्पोजेबल इनकम है, तो प्रेयर करो नहीं करो, तुम लोग का वेल्थ कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होगा ना, या तुम्हारे हेल्थ में कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि तुम दुनिया भर की चीज़ें खाते हो। फिर तो तुम बीमार पड़ोगे, फिर तुम प्रेयर करोगे हीलिंग के लिए। तो अच्छा खासा वो है। एंड पीपल आर हैबिट ऑफ रिचुअल्स एंड रूटीन्स एंड ट्रेडिशन दैट कीप्स देम ग्राउंडेड। अब मैं फेस्टिवल्स और हिंदुओं को लगता है वेजिटेरियन खाने से उन लोगों को एक स्पेशल ब्रीड है। भैंडी, हाउ डू यू बिकम स्पेशल? दुनिया भर का मिठाई ठूसना है, दुनिया भर की तली हुई चीज़ें खानी है, दुनिया भर का 2 नंबर का चीटिंगबाजी करनी है तुम्हारे धंधे में, और तुम हो गए हाई हॉर्स जस्ट बिकॉज तुम टीका लगाते हो, पूजा करते हो, तुम्हारा घर थोड़ा क्लीन एंड नीट रहता है और तुम वेजिटेरियन खाते हो। मैंने बोला ये ढोंगी बनाया भाई। वॉट इज़ इनसाइड रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड, वॉट इज़ आउटसाइड कैनॉट रिफ्लेक्ट इनसाइड। एंड एज आई सेड, फूड्स ऑल्सो आर अलाइंड टू योर करंट रियलिटी। जैसे मैंने कहा, इफ़ यू सीन माई जर्नी, आई हैव नॉट बीन हाइडिंग एनी थिंग, कि अगर मैंने कुछ खाया पिया है तो इट वॉज अलाइनिंग टू माई करंट सिचुएशन, माई करंट रियलिटीज़। इफ़ आई हैव गिवन अपॉन डेयरी, इफ़ आई हैव गिवन अपॉन कार्ब्स, जैसे आई एम अ राइस ईटर बट फ्रॉम मेनी डेज आई एम नॉट ईटिंग एनी राइस, इट इज़ अलाइनिंग विद माई एनर्जीज़। मुझे अभी याद भी नहीं रहता कि कभी मैंने खाया था। आई ऑलवेज से मुझे फ्रूट खाना है, बनाना, आई बाय बनाना। मुझे पता है कि मैं बनाना मुझसे, नॉट दैट इट्स नॉट अ गुड फूड, सी इफ़ यू बाय चीपर बनाना उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता है, और एक्सपेंसिव बनाना ही खाना पड़ता है, वो इलायची वाला, तब जाके उसमें थोड़ा टेस्ट रहता है। तो नेक्स्ट टाइम इफ़ हम बाइंग बनाना, मैं अपने दिमाग में रखूँगी कुछ क्वालिटी वाला फ्रूट बनाना लेके आऊँ। नहीं तो आई लव ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल, दैट इज़ ईजी सोचने की बात। गोवा, पेरू, वो खाओ, या जो बनाने का टेस्ट भी आजकल मुझे इतना खास पसंद नहीं आता। ईट क्वालिटी स्टफ़, ईट क्वालिटी स्टफ़। इसमें अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना तो तुम, और बी वेरी पर्टिकुलर कि तुम्हें ये वाली चीज़ खानी है तो उसके आसपास वाली चीज़ खाओ। जैसे तुम्हें सिर्फ प्रोटीन्स खाने हैं तो तुम, जैसे नट्स है, चना शींग, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट वॉलनट्स। तुम अपना चना शींग लेके बैठ जाओ बस, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे, मैं सस्ते नहीं बोलूँगी, अच्छे, गाड़ी वाले के पास भी अच्छा मिलता है, वो रोस्ट करके रखता है। मज़े करो यार लाइफ में। 24 घंटे प्रेयर प्रेयर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्या कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे। और ये ना बूढ़े लोगों के पास बहुत टाइम पास करने के लिए, बेटी क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी को खिलाया कि नहीं, तुम चिंता करने से क्या होगा। तुम क्या जानो, तुम्हारी तो गृहस्थी बसी नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है। मैंने बोला अगर गृहस्थी बसती तो भी बच्चों की अपनी लाइफ है, वो लेट देम हैंडल देयर ओन लाइफ, यू कैन नॉट लिव योर लाइफ फॉर देम, they have to live their life for themselves, they have to take decisions for themselves, you cannot be monitoring them 24/7, you can only help and support them, that's it, that's if you want to। तो लोगों को शौक कैसे लगता है, कैसे। मैंने बोला आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल। तपस्या, भक्ति, फेथ, ट्रस्ट इन गॉड,
और इतनी कट्टरपंथी से मैंने तपस्या की है ना कि मैं और मेरा भगवान जानता है। जबकि मैं इन दिनों में जून जुलाई की बात कर रही हूँ, मेरे पूरे सर से लेके पैर तक ट्रॉमा बेस्ड पेन था। आई वॉज सफरिंग अ लॉट, मैं चल भी नहीं पाती थी। फिर भी मैं हिम्मत करके दिन में 2 बार सुबह शाम चर्च कंपाउंड में जाती, नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो कि आई एम सच अ ग्रेट पर्सन। एम वो एक मैंने टारगेट क्यों रखा था, क्योंकि वो 1 किलोमीटर चल के जाने से क्या होता है ना, वो ये हमारा फेथ बढ़ता है, तपस्या रहती है। वो बिल्डिंग में मेरा भगवान नहीं बैठा है कि शांति अभी आएगी तो मैं उसको वरदान दे दूँगा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट माई ओन फेथ कि मैं चल के जाऊँगी, उनको थैंक यू बोल के मैं वापस आ जाऊँगी, चाहे कैंडल जला के या तो अगरबत्ती जला के मैं वापस आ जाऊँगी। फेथ, मूवमेंट, मूवमेंट, दैट्स इट। That's all I want to say. Take care of yourselves and I will see you all later. Bye.